कि अंक और अक्षर ये दोनों मानव जीवन के बहुमूल्य सूत्र हैं। अगर अंक और अक्षर दोनों साथ में मैच हो जाएं तो इंसान कितना भी उसको लोग कहें कि ये दुर्भाग्यशाली है, वो भाग्यशाली बन सकता है। कि शनि महाराज को जब भी आप तेल अर्पित करें साइड से कहते हैं ना, शनि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए आप पे। मेरी थोड़ी सी राय अलग भी हो सकती है। आप सुबह मंगला दर्शन करते हैं, जब भीड़ नहीं है तो शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर तब पड़ेगी। तो मैं तब चाहता हूँ कि वो मुझे देखें ताकि वो अपना आशीर्वाद दें मुझे। तो बोले शनिदेव कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। अगर आपका आई सर्जरी होना है और वो 6 तारीख को हो गया तो वो कामयाब बहुत ही कम चांस है कि वो होगा। कौन से ऐसे कंपाउंड है जो एक्सीडेंट दे सकते हैं? 38 एक ऐसा कंपाउंड है जो आपको डेफिनेटली एक्सीडेंट देगा ही देगा। सुना आपने? जी हाँ, ऐसी बहुत सारे रहस्य जो आपको पता लगने वाले हैं, और सही रहस्य जो आपके लिए फायदेमंद हो। बंदा यहाँ बैठा भाई। What is your मोबाइल नंबर? करूं क्या डायल नंबर? जी हाँ, नंबर, अंक के बारे में बात करेंगे, अंकों के बारे में बात करेंगे। अंकों के बारे में सिर्फ अंकों से नहीं, आपके नाम के अंकों से भी जुड़ी बातें करेंगे, और आपकी ज़िंदगी से जुड़े अंकों के बारे में बात करेंगे कि वो क्या खेल करते हैं, और उस खेल में आपके साथ वो क्या खेल खेल जाते हैं। और ऐसे खेल खेलते खेलते आज हम यहाँ आ गए हैं एक और खेला लेके आपके सामने। मेरे साथ है मानस भैया। मानस भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। मनन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने फिर से हमें अपने बहुमूल्य टाइम में से समय दिया। सौभाग्य मेरा कि आपके साथ बैठा हूँ मैं इस जगह पे, इस मंच पे, इस कैमरे के सामने, माइक के सामने, और आपसे बातचीत कर रहा हूँ। और ऐसे गणित बैठते हैं हम लोगों के कि ऐसे अंक मिलते हैं कि फटाफट से मुलाकात हो जाती है। और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं और आगे देखेंगे भी, उनके भी अंक जो है हमारे साथ डेफिनेटली ठीक तरह से सम्मिलित होकर बैठेंगे। तो कैसी रही दिवाली आपकी? दिवाली बहुत अच्छी रही जी। और बहुत उत्साहपूर्वक मनाई। इसलिए अब वापस दोबारा उत्साह के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। चलिए, बम पटाखे तो फोड़ते रहेंगे, फुलझड़ियाँ भी छोड़ेंगे, लेकिन एक चीज़ आज की तारीख में कई टाइम से मैं देख रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से हर त्यौहार 2 होते जा रहे हैं, तिथियाँ 2 होती जा रही हैं। ऐसा कुछ क्यों हो रहा है? नहीं, वो एक ज्योतिष शास्त्र का अलग पहलू है जी। जो नक्षत्र के हिसाब से उस समय की क्या महत्वता है, प्रदोष काल कब आया, उसके हिसाब से तिथि का निश्चय किया जाता है कि वो किस टाइम में, दिन के टाइम में उसमें प्रदोष काल देखना है, रात्रि में देखना है, तो उसके हिसाब से तिथि का निर्धारण किया जाता है। ये मैंने सवाल जानबूझ के पूछा क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं अंक जुड़े हुए हैं, चाहे तिथि हो चाहे समय हो, अंक हर जगह मौजूद हैं। अगर अपने आसपास भी देखेंगे तो इवन गब्बर ने भी, कितने आदमी थे, सरकार 2 और तुम 3, अंक वहां पे भी जुड़े थे। और वो डायलॉग आज की डेट में इतना फिट है। और 3 और 2 को जोड़ते हैं तो मिलता है 3 से 2 का 5, यानी 5 नंबर, जो कि सबसे पावरफुल नंबर मैं मानता हूँ, या दूसरे लोग भी कहते हैं, या आपका मानना है कि नहीं मानना है, इस विषय पे बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं मेरे लिए 5 बहुत लकी है, 5 प्यारे। मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं एक पंजाबी फैमिली से आता हूँ। देखो मनन भाई, अंक शास्त्र के विज्ञाता हुए पंडित सेतु रमन जी। शायद आप लोगों ने उनका नाम नहीं सुना होगा जी। पर हिंदुस्तान में दोबारा से अंक शास्त्र को उन्होंने विख्यात किया और वो बहुत ही गुरुतुल्य हैं हम लोगों के लिए। तो उन्होंने ऐसा कहा कि अंक और अक्षर ये दोनों मानव जीवन के बहुमूल्य सूत्र हैं। जी। अगर अंक और अक्षर दोनों साथ में मैच हो जाएं, जेल हो जाएं, तो इंसान कितना भी उसको लोग कहें कि ये दुर्भाग्यशाली है, वो भाग्यशाली बन सकता है। ऐसा उन्होंने बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन किया। ठीक है, शॉकिंग, दैट्स रियली शॉकिंग। और नेम कंपाउंड को उन्होंने 1954 में से पहले 1954 में उन्होंने अपनी पहली तमिल में पुस्तक पब्लिश कर दी थी। और उससे पहले के जो वॉइस रॉयज और जो अंग्रेजी अफसर थे वो उनसे मिलते रहते थे और उन्होंने उनका बहुत लाभ उठाया। तो यहीं पे पौंडीचेरी में वो कहीं पे किसी के पास गए हुए थे, अपने किसी जानने वाले के पास, और वो वहाँ पे 15-20 दिन रहे और उतने में उनकी प्रख्याति हो गई कि ऐसे कोई पंडित आए हैं जो नाम से लोगों का भाग्य बदल देते हैं। क्या बात है। तो वहाँ के जो वॉइस रॉय थे उस टाइम के, लुई बोआ, अंग्रेजी फ्रेंच मूल के निवासी थे और लंदन गवर्नमेंट के लिए वो यहाँ पे वॉइस रॉय थे पौंडीचेरी के। ठीक है। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।
तो वो ले गए, तो वो उस टाइम उनकी उम्र 22-23 साल थी। तो बोले ये बच्चा है इसकी तरह ही वो लगते, बोले नहीं यही है वो। अच्छा। तो उनको आश्चर्य हुआ, तो फिर वो अपने कक्ष में लेके गए और उन्होंने उनको ऐसा बोला कि पंडित जी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, अभी मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है। जी। तो पंडित जी ने उसकी हस्तरेखाएं और सब कुछ और उसका न्यूमरोलॉजी सब कुछ जान के उन्होंने बोला कि नहीं आप 6 महीने से पहले नहीं जाओगे। तो बोले नहीं मेरा तो मैं आधा सामान जहाज से ऑलरेडी भेज चुका हूँ। हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को नहीं लगता कि तुम जाओगे। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरी फेयरवेल पार्टी होगी, मैं उसका इनविटेशन अगले हफ्ते का आपको भेजूंगा, आपको उसमें भी आना है। ठीक है। तो वो जाते हुए उनको भेंट देने लगे कि ये भेंट, तो उन्होंने बोले मैं 3 महीने बाद लूँगा ये। बोले मैं जाने वाला हूँ 3 महीने बाद। तो बोले कोई बात नहीं, मैं फेयरवेल पार्टी पे आऊँगा, फिर बात करेंगे। ठीक है। तो वो उनको इनविटेशन उन्होंने भिजवाया। तो उस टाइम पंडित सेतुरमन जी के पिताजी भी पौंडीचेरी में आए हुए थे, तो वो अपने पिताजी को भी लेके गए साथ में कि हम फेयरवेल पार्टी में करते हैं। और वॉइस रॉय ने उनको, जो उस टाइम के पौंडीचेरी के जो राज्यपाल थे, आज की भाषा में कहूँ तो गवर्नर थे जो, जी। लुई बोआ ने उनको प्रथम सीट फ्रंट रो में उनको बिठाया और उसने अपनी फेयरवेल स्पीच को शुरू किया। और वो उनको इशारा कर रहा है कि अब तो फीस ले लो। तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो 3 महीने बाद ही लूँगा। उस टाइम उन्होंने मैं 6 महीने बाद लूँगा। हाँ जी। ठीक है। तो उसको लगा यार ये इनका इतना तकड़ा कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है। मैं यहाँ फेयरवेल स्पीच दे रहा हूँ, मेरा सामान शिफ्ट हो चुका है और ये मुझे बोल रहे हैं, बोले नहीं आपका अभी न्यूमोलॉजिकल चार्ट और किसी भी तरह से चार्ट आपको ये नहीं कहता कि आप यहाँ से जाओगे। 15 मिनट की स्पीच के बाद उनको एक टेलीग्राम आता है कि आपको यहीं रुकना पड़ेगा। जो दूसरा बंदा आपको ज्वाइन करने वाला था, वाह, है ना, वो 6 महीने लेट हो जाएगा। क्या जादू है, क्या जादू है नम्र का, क्या बात है, क्या विज्ञान है ये। तो उस टाइम वो लुई बोआ उतरते हैं और उनको गले से लगा के नाचना शुरू कर देते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि पंडित सेतुरमन जी जैसी तो अपनी लायकात नहीं है, बट ऊपर वाले के और उनके आशीर्वाद से ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो उन्होंने 2 सूत्र दिए, अंक और अक्षर, अगर इंसान इन दोनों का मिलाप करके चल जाए तो अपने भाग्य को बहुत अच्छे से परिवर्तन कर सकता है। साथ में ईश्वर के ऊपर विश्वास करके, ये मैं साथ में जरूर जोड़ना चाहूँगा। विश्वास तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छे अच्छों को हिला देता है, पर्वत हिला देता है, तो विश्वास में वो ताकत है। तो चलिए अब बात करते हैं, आप अक्षर और नाम को मिलाने की बात करते हैं। यहाँ पे जो हम कर रहे थे अभी, हाँ मैं कह रहा था अंक और अक्षर, मतलब अंक और आपके अक्षर। डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका नाम कैसे कोलैबोरेट पॉजिटिवली हम कर सकते हैं, उसको हम नेम कंपाउंड बोलते हैं। राइट, नेम कंपाउंड। हम कंपाउंड के बारे में बात करेंगे ना। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, बड़ा काम करेगा, लेकिन उससे पहले नाम बड़ा करने से पहले नाम सही करना जरूरी है। अब मैं एक चीज़ यहाँ जानना चाहूँगा, ये मैंने पर्पसली पूछा था। अब कहते हैं एक के 8 से 9 आ रहा है, 2 के 2 से 4 आ रहा है, 1 से 3 का 4 आ रहा है। इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहूँगा मैं पहले, तो ये होता क्या है? कहीं लोग इसको महत्व नहीं देते, कहीं अंकशास्त्री इसको महत्व नहीं भी देते, बट मैं इसको महत्व बहुत ज़्यादा देता हूँ। उसका कारण ये है कि अगर आपका 18 से 9 आ रहा है जी, तो उसके अंदर आपके 2 नंबर के योग से आपका 9 बना जी, 1 and 8 से, 1 and 8 से जो 9 बना। अब होता क्या है कि एक नंबर जो है वो भी डोमिनेंट है, बिल्कुल 8 भी डोमिनेंट है। बिल्कुल। हालांकि दोनों आपस में शत्रु हैं, बट कहीं ना कहीं क्योंकि वो पिता पुत्र हैं और 8 और 1 में कहीं ना कहीं इंटरनल बाउंड है जी, तो जब उससे 9 आता है ना तो वो 9 बहुत एग्रेसिव होता है, वो 9 झुकता नहीं है, क्योंकि दोनों डोमिनेंट पर्सनैलिटी इकट्ठे होकर जो उन्होंने 9 बनाया, वो 9 की पर्सनैलिटी अलग होगी। आप जितने भी 9 नंबर वाले लोग 18 से 9 के देखोगे, वो बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते लाइफ में, ठीक है। और यहीं जो 27 से 9 आता है, 2 और 7 से, 2 और 7 से, तो 2 जो है वो आपका सॉफ्ट प्लेनेट है, चंद्र है जी, 7 केतु है, वो भी सॉफ्ट प्लेनेट है। हाँ जी। उनसे जो 9 आता है उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, वो अपनी मस्ती में चलता है, अंदर से गुस्सा बहुत आ रहा होता है, बाहर बेचारा दिखा नहीं पाता, व्यक्त कर नहीं पाता, है ना। तो यहाँ पे फर्क आता है कि कौन से 2 नंबर, कौन से 2 प्लैनेट के साथ में आपका योग क्या बनता है, उसके बाद आपका फर्क आ जाता है। और अगर ये सिंगल लाइन होता तो? सिंगल लाइन जो है ना वो भी डोमिनेंट है, वो भी एग्रेसिव है, बट
उसके अंदर क्योंकि सिंगल एक प्लेनेट रूल कर रहा है जो है मार्स, उस कारण से वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि मार्स क्या है, सेनापति है, अच्छा। वो डिसीजन लेने में सोचता नहीं है फिर, हम्म। ठीक है ना। अगर जैसे क्या होता है कि आप आर्मी वाले बंदे देखो, पुलिस वाले बंदे देखो, कोई भी बंदे देखो, तो वो अगर नो से है तो वो डिसीजन लेने में उनको उस टाइम पे टाइम नहीं लगता। इम्प्रॉम्प्टू, इंस्टेंटली, अब भी के अभी। यहीं जो 18 से 8 नो आएगा वो एग्रेसिव तो होगा, पर वो बहुत ही धैर्य से सोच समझ के लेगा। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेगा, और एक बार ले लिया तो उससे पीछे नहीं हटेगा वो। ठीक, तो ये हो गई इस नंबर के कॉम्बिनेशन की बारे में। तो अब ऐसे हम बाकी सब नंबर्स की बात करेंगे। नंबर 1 से शुरू करते हैं। अगर 1 किसके कंपैटिबल है, 2 किसके कंपैटिबल है, और किसका किससे कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि कंपाउंड की हम बात करें, जब चीज़ें मिलती हैं आपस में, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसको बेनिफिशियरी बना सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखो 1 से 9 नंबर टोटल 9 तक हैं। बिल्कुल जी। 0 की भी अपनी एक वैल्यू है, जी। वो किसी नंबर के बाद वैल्यू है उसकी। जी। तो एक जो है, मैंने आपको जैसे पहले भी हमने पॉडकास्ट में बताया है कि 1 जो है वो सन है, 2 जो है मून है, हाँ जी। 3 जो है वो बृहस्पति हैं, 4 जो है राहु हैं, 5 मरकरी हैं, बुध हैं, 6 जो हैं वीनस हैं, 7 केतु हैं, 8 शनि हैं, और 9 मंगल हैं। हाँ जी। अब है क्या कि जब आप किसी भी चीज़ को देखते हो, मतलब जैसे मान लो कि आप देखते हो कि आपके मित्र कौन है और शत्रु कौन है, बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसी नंबर्स के और प्लैनेट्स के साथ है कि अब एक का जो है, एक के जो हैं सबको ही लगभग मित्र हैं, ठीक है। ठीक है। टू द रेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट्स, 8 नंबर्स जो आप बात कर रहे हैं। 8 नंबर मतलब 1 का सभी मित्र हैं, सभी है। उसके फ्रेंड्स हैं, जी 8 नंबर को छोड़ के, जी। है ना। ऐसा नहीं है कि 8 नंबर भी उसके लिए बहुत कुछ नहीं, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य था 1 से लेके 9 तक आप बोले, तो 1 को आपने लिया, तो बाकी के 8 नंबर के लिए सबके लिए बेनिफिशियरी है। हाँ, एक सबके लिए बेनिफिशियरी है एक्सेप्ट 8 के लिए वो उतना नहीं है, ओके। ठीक है, क्योंकि वहाँ दोनों डोमिनेंट है, तो जो कि जैसे कहते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, जी। वही प्रॉब्लम वहाँ पर आती है, ठीक है। तो ऐसे 1 के बाकी सब ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट्स उसके साथ है, ठीक है। 2 की जब हम बात करते हैं तो 2 में 8, 9 और 6 ये उसके फ्रेंडली प्लैनेट नहीं माने जाते, ये फ्रेंडली प्लैनेट्स नहीं माने जाते, ठीक है। ठीक है, नंबर्स नहीं माने जाते, मतलब 8 हो गया, 6 हो गया, और आपका 9 हो गया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं नंबर 3 की, जी। तो नंबर 3 में जिसको हम नहीं मानते उनका फ्रेंड वो है नंबर 6, क्योंकि दोनों जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के मास्टर्स हैं। बिल्कुल, ये चीज़ तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपसे सीख ली थी। 3 और 6 तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा एंटी। हालांकि 3 और 6 जब आ जाएं साथ में तो वो राजयोग भी दे देते हैं जी, पर वो एक अलग कॉम्पोजिशन है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका नंबर आ गया 4 ना, तो 4 के जो फ्रेंडलियर नहीं हैं उसमें है 2 एंड 8, ठीक है, ये उसके, और 9, ये तीनों उसके फ्रेंड नहीं है, क्योंकि 4 क्या है, राहु जी। अब राहु के साथ जब मून आ जाता है तो एक तरह से उसको हम ज्योतिष में चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और वैसे अगर मैं करूं तो राहु क्या है, एक रॉबिनहुड उनको न्यूमरोलॉजी में माना गया, और 2 को माना गया क्वीन। तो कितना भी अच्छा रॉबिनहुड हो, क्वीन उसके साथ बैठना पसंद नहीं करेगी, ठीक है, इसलिए न्यूमरोलॉजी में इसकी कहानी ये है। और 8 क्यों नहीं है, क्योंकि 8 के साथ उसका टेम्परेरी रिश्ता तो अच्छा हो सकता है, ठीक है, परमानेंट जैसे आपका कोई अच्छा दोस्त भी हो, वो आपके घर पे आके डेरा जमा ले तो आप उसको नहीं पसंद करोगे, कोई भी नहीं पसंद करेगा। तो इस कारण से 4 और 8 का अच्छा नहीं चलता, ठीक है। फिर आती है बात 9 की। अब 9 क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि 9 है पावर का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एग्रेशन का, ठीक है जी। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रॉबिनहुड के साथ तो बन नहीं सकती, कभी नहीं बन सकती, ठीक है, इसलिए ये 3 उसके फ्रेंडली नंबर नहीं माने जाते, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर आपका 5, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि मरकरी जो है वो यूनिक प्लेनेट है, वो सबका मित्र है, वो जिसके साथ बैठता है उसका मित्र बन जाता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में उसको युवराज कहा गया, उसको बच्चा कहा गया, युवराज बच्चा, हाँ, मतलब उसको कहा गया कि ये उनकी फैमिली का
बच्चा है और उसको, अब बच्चा क्या हो तो सबके साथ दोस्ती करता है, उसके लिए जो तो उसको सब समय- चॉकलेट देगा वो उसके साथ बैठ जाएगा। जी तो यही एक रीज़न है कि वहाँ पे उनको मरकरी जो है सबके साथ जेल करती मैं है। अब आपको यहाँ रोकना चाहूँगा क्योंकि मेरे दिमाग में एक सवाल यहाँ खुद का है फटाफट से कि जी बिल्कुल पानी पी लीजिए आप अगर आप का मन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल पानी की तरह बहते जा रहे हैं और वो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, अब पूछना पड़ेगा। आप ये जो कंपैटिबिलिटी बता रहे हैं कंपाउंड नंबर्स की, ये आप बता रहे हैं ड्राइवर नंबर के हिसाब से, कंडक्टर दोनों के हिसाब से। दोनों के हिसाब से, ये सब जगह एप्लीकेबल है? हालांकि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि कंपेटिबिलिटी सिर्फ ड्राइवर के साथ देखनी चाहिए, पर मेरा मानना यहाँ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ड्राइवर नंबर जब तक एक्टिवेट रहता है ना, जब तक बच्चा लगभग अपनी लाइफ में मैच्योरिटी को अचीव नहीं कर पाता, जी तो उसकी जो आफ्टर मैच्योरिटी लाइफ है वो उसको अपने कंडक्टर नंबर के साथ ही जीनी है। और अगर वहाँ पे ये उसका नेम कंपाउंड कंपेटिबल नहीं होगा तो उसके लाइफ में वो हर्डल्स आएंगे ही आएंगे। आएंगे ही आएंगे। राइट, ठीक है, तो चलिए आगे नंबर 6 से शुरू करते हैं आप। तो नंबर 6 जो हैं उनके फ्रेंडली नंबर जो नहीं है उसमें है पहले मून। 3 नंबर तो है ही नहीं बिल्कुल 3 भी। नंबर तो है ही नहीं, जी। ठीक है। हालांकि मेरा मानना ऐसा है कि जो 6 नंबर वाले हैं उनको 3 की कुछ चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में लेके आ जानी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम कभी और बात करेंगे, पर एक छोटी सी एक मैंने आपको एक टैगलाइन दी है। और जो 7 नंबर हैं उनके भी कोई भी दुश्मन नहीं है, उनके सभी फ्रेंड हैं। 7 नंबर, हाँ, केतु, ठीक ओके। है। इसलिए मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में एडवाइस किया था कि 7 नंबर वाले बच्चों के संग पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल, किसी को अपना दुश्मन नहीं नहीं मानते, वो मानते। जिस संग में बैठते हैं वैसे वो बन वैसा जाते हैं। ग्रो बिल्कुल। करते हैं, ठीक है। याद है। उसके बाद आता है 8 नंबर, जी शनिदेव का नंबर, तो इन्फिनिटी है वो तो, ठीक है। बिल्कुल, साइन भी अपने आप में 8 वैसे ही है। साइन वैसा ही है, वो जो भी देते हैं बहुत ही छप्पड़ फाड़ के देते हैं। जी बट आप उनसे हमेशा, हर बंदे को उनसे अपने कर्मों का हिसाब नहीं मांगना चाहिए, उनकी रहमत मांगनी चाहिए, उनकी दया मांगनी चाहिए। अच्छा, इस ठीक चीज़ है? पे कहा भी गया कि हर शनिवार को आप शनि मंदिर जाते हैं, शनि महाराज को तेल अर्पित करने, तो कहते हैं सामने से नहीं करना चाहिए, साइड से करना चाहिए कि कहीं उनकी। देखो ऐसी तो बहुत सारी धारणाएं हैं, मैं एक ही चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि आप जब जाओ वहाँ पे तो अपने आप को पूर्ण तरह से छोड़ दो कि भैया मेरे महाराज अब मेरे कर्म का हिसाब मत करो, आप दया कर दो। हाँ वही कह रहा हूँ, क्योंकि ये सुना है मैंने डेफिनेटली, और किसी विद्वान से सुना था कि शनि महाराज को जब भी आप तेल अर्पित करें साइड से अगर कहते हैं ना, शनि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए आप पे, आप अर्पित करके आगे आपने कर दिया, आपने अपनी। नहीं, इसमें मेरी थोड़ी सी राय अलग भी हो सकती है, हाँ जी, क्योंकि जो मेरे ज्योतिष शास्त्र के एक मेंटर हैं और बहुत विख्यात हैं वो, उनका नाम है विक्रम भाई वैद्य, अहमदाबाद से हैं वो। और एक ही ऐसे पूरे गुजरात में हैं जिन्होंने खाली शनिदेव पे ऑफिशियली उन्होंने पीएचडी की थी, सिर्फ शनिदेव। शनिदेव पे, और बड़ौदा यूनिवर्सिटी से या कहीं से, मतलब पूरा उन्होंने उसको किया। जी वो आज भी अपने घर से 11 या 19 किलोमीटर दूर चल के शनि मंदिर में हर सुबह शनिवार की मंगला दर्शन करने जाते हैं, 11 किलोमीटर चल कर पैदल, रोज, एवरी सैटरडे, सैटरडे ओके। ठीक है। उनका कहना ऐसा है कि मैंने उनसे पूछा था एक बार, तो बोले जब आप सुबह मंगला दर्शन करते हो, जब भीड़ नहीं है तो शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर तब पड़ेगी। तो मैं तब चाहता हूँ कि वो मुझे देखें तो बिल्कुल ताकि वो अपना आशीर्वाद दें मुझे। तो बोले शनिदेव कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, ये एक आजकल डर है। अगर आप ठीक हो और अगर नहीं भी हो, जैसे आप अपने माँ के पास जा रहे हो और आपने कुछ गलत कर भी दिया, तो आप अगर आप वहाँ जाके माफ़ी मांग लोगे तो वो माफ़ नहीं करती क्या? तो वो तो ईश्वर का, सूर्यदेव के पुत्र हैं, है ना। आज के डेट में हम उनको शनि भगवान बोलते हैं, शनि देव बोलते हैं, तो वो क्यों नहीं माफ़ करेंगे? पर आपके अंदर उतनी उस टाइम पे निश्चल प्रेम और बिल्कुल छल कपट के रहित होकर उनके सामने जाके कोई भी गलती की माफ़ी मांगो, वो जरूर करेंगे आप। क्या बात है, चलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये सब धारणाएं जो बिल्कुल सही है, लॉजिकल रीजनिंग दी है यहाँ पे कि अगर आप समर्पित होकर बिल्कुल सरेंडर करके किसी के सामने जाएंगे तो कोई भी हो वो डेफिनेटली आप पे कृपा दृष्टि करेगा ही करेगा। चलिए नंबर 9 पर आते हैं। नंबर जो है 1 से 8 तक के सारे नंबर अलग रख दो, नंबर 9 की एनर्जी को अलग रख दो आप, इतनी एनर्जी है उसके अंदर।
बहुत एनर्जी है, ऐसे ही वो सेनापति नहीं बनते जी। है ना, क्योंकि सेनापति को तो राजा से भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मैं खुद 2 से 9 आता हूँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ, चीज़ें रिलेट कर पा रहा हूँ। तो ठीक है। अब आम तौर की ज़िंदगी में लेमन लैंग्वेज में से कैसे समझाएंगे कि भैया तुम्हारे नाम का अब टोटल मैं ये आ रहा है? यहाँ पे आपको बताऊंगा, पहले हम नो को, ये मैं आपको बता दूं कि नो के जो नॉन फ्रेंडली नंबर हैं जी। वो हैं आपके 8, हम्म 2 हम्म और 4 और 6 भी हैं। 2 4 6 8। 8 सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। हाँ, ये सारे Even वो, numbers. हाँ वो सारे वहाँ पे नॉन फ्रेंडली नंबर हैं। अब आप ये कह सकते हो कि मनु भाई नो तो जो है वो है राजा का सेनापति है हाँ जी, उसको तो सबसे बना के चलनी है ना, पड़ेगी सेना तो में। तो रानी के साथ उसकी क्यों नहीं बनती? भाई वो रानी वो क्यों उससे बनेगी यार? क्यों रानी उसे नहीं, एड्रेस उसका करेगी? उसका एक जो न्यूमरोलॉजी उसका एक लॉजिकल रीज़न बोलती है, वो उसका ये है कि आप के ऑफिस में कोई स्टाफ ऐसा है जो आपके साथ 24 घंटे है और आपको इतना, आप उसके साथ इतना व्यस्त हो गया, आप अपनी फैमिली लाइफ में टाइम ही नहीं दे पा रहे, तो आपके फैमिली वाले उससे खुश होंगे या परेशान होंगे? आई रियली लव दिस रीजनिंग। बहुत सही, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनसे कईयों की वाइफ कहते हैं यार नहीं, से दूर ही रहो, तुम संगत से नहीं है, बट बस ठीक यही है। है। अच्छा, तो ये बात है। तो सेनापति से जो रानी है, रानी साहिबा इसलिए चिढ़ते हैं कि भैया वो राजा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत वही करते हैं, उनके बाद या उनसे पहले भी कह सकते हैं आप। तो चलिए अब आते हैं नेम्स यानी नाम के ऊपर, यानी अल्फ़ाबेट्स के ऊपर। उसमें से कुछ अल्फ़ाबेट जो कि आपने बताया था कि कुछ के बारे में पिछले टाइम बात भी की थी। हम अल्फ़ाबेट से ज़्यादा, मनन भाई, इस बार मैं चाहता हूँ कि हम नंबर्स पे बात करें कि जी। कंपाउंड नंबर पे, क्योंकि हमने कंपाउंड नंबर की अभी बात की, जी क्योंकि लोगों को पहले ये पता चले कि कंपाउंड नंबर किस पे किस चीज़ का ध्यान जाना चाहिए। जी, वही मैं आ रहा था। तो अल्फ़ाबेट से भी मैटर करे, क्योंकि कुछ लोगों के सवाल आए थे मेरे पास, मतलब जब मैंने पोस्ट किया था उसको, तो यार ये नेम्स को जो है, जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, उसको आप नंबर कैसे देते हो, वो जानना चाहते हैं। क्योंकि ABCD 1 2 3 वो आपका अपना चार्ट होता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ, इसलिए कि न्यूमरोलॉजी में 2 विधा हैं अल्फ़ाबेट्स की, मतलब नेम कंपाउंड की। जी एक है चेल्डियन, जी, उसके बारे में बात की थी हमने लास्ट जो मैं काम करता हूँ वो चेल्डियन पे चेल्डियन पे करता करते हूँ, हैं आप। एक पाइथागोरस है। जी। बट मेरे को ना उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, क्योंकि मैंने जब चेल्डियन से चीज़ें चेंज की तो मैंने लोगों में उसका चेंज देखा, रिजल्ट्स मिले तो फिर मैं पाइथागोरस की तरफ गया भी नहीं कभी। ओके, बट हाउ डू दे डिफर, एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं? नो, नहीं, वो अल्फ़ाबेट्स के न्यूमरिक वैल्यू में डिफ़र है, वो अलग एक थोड़ा सा, जो पाइथागोरस थे जिन्होंने उसको निकाला, तो उनकी एक अलग R&D रही होगी, तो मैं उसमें कभी गया नहीं। ठीक है। ठीक है, तो चेल्डियन चार्ट में हम हर अल्फ़ाबेट को एक नंबर देते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, और उस नंबर के हिसाब से हम उस अल्फ़ाबेट की न्यूमरिक वैल्यू लिखते हैं, और उसको जितने आपके नाम में अक्षर हैं उसको उनके नीचे लिख के उसको ऐड कर देते हैं। दैट्स परफेक्ट। वो चार्ट क्या है, वही हमारे जो हाँ, तो चेल्डियन चार्ट को हम जो है इस पॉडकास्ट में हम शेयर कर देंगे। हाँ जी, क्योंकि समझना चाह रहे हैं कि जैसे A1 हो गया, B2 हो गया, C3 हो गया, D4 हो गया, E5 हो गया, ये एक लेमैन आम इंसान नहीं समझता है। चेल्डियन चार्ट में कैसे होता है? क्योंकि अगर कल को कोई कैलकुलेट भी करना चाहता है कि आप जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, चेल्डियन चार्ट में CGLS, CGLS, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जी 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 जी, तो इसमें CGLS जो है उसको नंबर 3 दिया गया, उसको ठीक 3 है। दिया गया, ठीक। DMT को नंबर 4 दिया गया, ठीक है। ठीक है। AIJQY को नंबर 1 दिया गया, ओके। ठीक है। उसके बाद आपका आता है DMT, मैंने आपको बता दिया। HENX, इसको 5 दिया गया, ठीक है। 6 पे आता है हमारा वीनस, तो उसमें आएगा आपका UVW, ओके, उसको नंबर 6 दिया गया, ठीक है। 7 में O और Z आ गया, 8 में FP आ गया। 9 नंबर किसी को दिया ही नहीं गया, बोले नो इतना पावरफुल है, उसको जरूरत उसको जरूरत ही नहीं है। सो आई हैव द पावर, यस। ठीक है, सो जितने भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ आता है उसका टोटल 9 आता है, स्पेशली ड्राइवर की बात करें तो भैया यू आर द मोस्ट पावरफुल सो नहीं, फार। इसमें ड्राइवर कंडक्टर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बार बार आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ जी कि कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि हाँ, ये है कि ड्राइवर की आपके बचपन से आपको जो पहले 20 साल 25 साल 30 साल जो Impact मिलता इसका है, ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। मिलता है, वो मिलता है। बट उसके साथ जब आप अपनी मैच्योर लाइफ को जब आप जीना शुरू करते हो, तो जो आपका
मूलांक है जिसको हम कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं या जिसको हम डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, आपको एक्चुअली में अपनी मैच्योर लाइफ उस नंबर के साथ जीनी है। तो मेरे हिसाब से उस नंबर का इम्पैक्ट आपके जीवन में ज़्यादा है। मनन भाई, इससे पहले जो चिल्ड्रन चार्ट का मैंने बताया था उसमें एक चीज़ मिस हो गई, नंबर 2 जी। तो नंबर 2 जो है वो बी के आर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो नंबर 2 की सीरीज़ के हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से अब चिल्ड्रन चार्ट मैंने पूरा इसमें बताई थी। जी बिल्कुल पूरा बताई दिया आपने। अब एक चीज़ मैं आज सुबह की बात बताता हूँ। आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू माय इंस्टाग्राम, जैसे कि आप सब करते हैं। आजकल नई नई चीज़ें रही कि नाम के माउंटेन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। वो आप जो अल्फ़ाबेट लिखते हैं उसका भी कुछ इम्पैक्ट आता है इस चीज़ में, या इट्स अ टोटली डिफरेंट थ्योरी ऑल टुगेदर? देखो मनन भाई, सबसे पहले ना आपको अपने घर की फाउंडेशन ठीक करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। अब आपकी फाउंडेशन ही ठीक नहीं है, आप माउंट क्या बनाओगे उसमें। तो मैंने खैर उसको पढ़ा भी नहीं कभी और ना मेरे को पता है। मैं इनफैक्ट मैं इतना चाहता हूँ कि जो मुझे पता है मैं उसको सही से बता पाऊँ। एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाहता था और अपने दर्शकों को बताना चाहता था कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं, देखने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन बुराई ज़रूर है। क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको सूट नहीं करी या आपने गलत चीज़ उठा ली जो कि आपको नहीं पता, बाय डिफ़ॉल्ट आपने उठा ली है रैंडम सुन के, तो उसका नुकसान भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो सही समाधान के लिए सही व्यक्ति के पास आना ज़रूरी है। जी हाँ, अंक विज्ञान और मानस भी उसी के विशेषज्ञ हैं। तो ध्यान से सुनिए क्या बातें हैं क्या नहीं, और अपने आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं और मानस भाई से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और जानकारी में बात करने के लिए प्लीज़ डू फिक्स इट, और नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। चिल्ड्रन चार्ट को हमने पढ़ लिया कि आज क्या होता है क्या नहीं। अब कंपाउंड, गुड कंपाउंड नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, लेट्स गो फॉर इट। जो मनन भाई, नेम कंपाउंड का जो मैंने आपको अभी बताया कि कितना बड़ा इफेक्ट रहता है लाइफ में, अगर नेम कंपाउंड नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के आइदर ड्राइवर और एक कंडक्टर, और मैं अगर कहूँ तो भाग्यांक, मूलांक या पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर, जब आपका नेम कंपाउंड उसके साथ मैच नहीं होता ना, जेल नहीं होता, कंपेटिबल नहीं होता, तो आपकी लाइफ में हर्डल्स आती रहेंगी। अब एक चीज़ मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए। आपने जो बताया अभी तक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताया, राइट, ड्राइवर और कंडक्टर, नेम का आपने में चैंडल चार्ट के हिसाब से बता दिया। अब इनका कॉम्बिनेशन आप बता रहे हो जो कंपाउंड बेसिकली हम जिसकी बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाट द कंपाउंड वी आर टॉकिंग अबाउट। कंपाउंड क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है मनन, जी, तो आपका आता है 21 के 3 पे, तो जो 21 है ना, ये आप नाम के जो लेटर्स मैं लिखता हूँ उसके बेसिस पे उसके बता रहे बेसिस हैं। पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो मनन का टोटल है, अगर मैं उसको टोटल करूंगा तो 21 आएगा। जी, अब 21 का टोटल क्या करोगे तो क्या आएगा? 3 तो 21 किसका कंपाउंड हुआ? 3 का कंपाउंड 3 का हुआ। जी तो वही है जी, आपके नाम का टोटल किस पे आ रहा है, वो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के ड्राइवर कंडक्टर के साथ जेल होता है या नहीं होता, जी। यही बहुत बड़ी चीज़ है। यही जो बेसिक चीज़ है, जो कहते हैं ना देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, वो यही थी जो मैं क्लैरिफाई करवाना चाहता था आपसे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं इस चीज़ को समझें कि कंपाउंड जो हम बात कर रहे हैं किसका तालमेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। चलिए, तो अब आपने पूछा कि 1 से 9 तक के हम कंपाउंड कौन से अच्छे हैं, वो जी। मैं पहले आपको बता देता हूँ। 1 से 9 में हम पहले 1 से शुरू करते हैं। तो 1 का जो सबसे बेस्ट कंपाउंड है जो मैं मानता हूँ, है ना, वो 19 को भी मानता हूँ और 46 को भी मानता हूँ। 4 6 10 इज 1, ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि पहला आता है इसमें, सबसे पहला जो अच्छा कंपाउंड है वो 10 है। ओके, 10 वाला बंदा जो होता है वो अपनी लाइफ के अंदर, है ना, उससे लोग मिलने के इच्छुक रहते हैं। मतलब उसकी पर्सनैलिटी और ऐसी बनती है कि लोग चाहते हैं कि हम उससे मिलें, दोस्ती करें, है ना, और वो अपनी लाइफ में बहुत कम एफर्ट से बहुत जल्दी बहुत कुछ पा भी लेता है। तो क्या सेलिब्रिटीज इसलिए ज़्यादा चार्मिंग होते हैं कि उनका कंपाउंड कहीं ना कहीं 10 पे आ रहा होता है? That's why नहीं they नहीं more नहीं, उनका कंपाउंड, मैंने आपको ये बोला कि ये कंपाउंड अब आप 8 वाले को नहीं दे सकते। हाँ, आई एग्री। तो अब सेलिब्रिटीज़ की कौन सी डेट ऑफ बर्थ है क्या है, बाकी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ज़्यादातर 6 के कंपाउंड को लेके बैठते हैं, क्योंकि वो वीनस प्रोमिनेंट इंडस्ट्री में है, तो उनको वहाँ पे उसको ही लेके चलना पड़ता है। शुक्र जिसे हम कहते हैं। शुक्र जिसको कहते हैं। जी, तो अब 10 के कंपाउंड में मैं छोटी छोटी टैगलाइन बताता हूँ आपको कि 10 के कंपाउंड का मैंने आपको बताया। 19 का कंपाउंड जो है ना, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा कंपाउंड है। क्यों? सूर्य
राजा, हाँ जी। 9 पावर। जो है आपका सेनापति। अब आर्मी चीफ और आपका किंग अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप अच्छे चलोगे। और वो बहुत कुछ अपनी नई खोज भी करते हैं, है ना। वो लोग अपने बेस को खुद तैयार करते हैं। इन शॉर्ट अगर बोलूं सारी बात को समझ, वो बाहुबली बन जाते हैं दोनों बेसिकली, जो नहीं। रूल करते हैं, बिकम द पावर नहीं, वो नए इनोवेटर होते हैं, इनोवेटर्स। ठीक है। वो नए इनोवेटर होते हैं, अपनी चीज़ को एग्रेसिवली लेके चलते हैं, अपने डिसीजन पे कायम रहते हैं, कामयाब भी होते हैं, ठीक है। ठीक है। तो 19 कंपाउंड जो है वो 1 सीरीज का अच्छा कंपाउंड है। उनकी सोच कुछ दुनिया से हटके होती है, मतलब, ठीक है। उसके बाद इसमें कंपाउंड आता है 28। ओके। 28 भी अच्छा कंपाउंड है, पर वो बहुत छोटे टाइम के लिए राजयोग देता है, ऐसा मैंने देखा है। ओके। फिर आता है 37 जी। 37 का जो कंपाउंड है ना, वो बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड है। जिसको पार्टनरशिप में धोखे मिलते हों, ठीक है, जिसके जीवन में लग्जरी की कमी आती हो, वो अपने नाम के 37 के कंपाउंड पे लेके जाए। ये मैं छोटी छोटी टैगलाइन दे रहा हूं। जी। तो वो अपने जीवन में उन चीज़ों से उबर जाएगा। बट यहाँ पे अगर 9, 18 और 27 जिनके ड्राइवर या कंडक्टर हैं, उनको 37 का कंपाउंड नहीं लेना चाहिए, करेगा। नहीं तो उनको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। ऑलराइट। ठीक है। इसके बाद आपका कंपाउंड आता है 46, जी। है ना। तो 46 जो है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, और वो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकली मोटिवेट करता है। पॉलिटिकली मोटिवेट करने के बाद वो आपको, अगर आप किसी सरकारी नौकरी में अच्छे पद पे भी जाना चाहते हैं तो 46 का कंपाउंड बहुत ही अच्छा काम करता है। बट यहाँ पे फिर से जिनके ड्राइवर कंडक्टर 9 के आसपास आते हैं, मतलब 9, 18, 27 ऐसे आते हैं, उनको भी ये कंपाउंड को अवॉइड करना चाहिए। एक सवाल आया दिमाग में, सॉरी मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि अब जो ना चीज़ें बहुत इलेबरेटिव हो गई हैं, क्योंकि समझ में आने लगी हैं और इन डिटेल बात कर रहे हैं। अब ऐसे कुछ ना कुछ कंपाउंड नंबर्स होंगे जिनको वही प्रोफेशन मिलता है या उसमें कहीं ना कहीं ड्राइव होता है। जैसे लास्ट टाइम आपने कहा था कि कहीं ना कहीं आपका 2 नंबर एक्टिवेट हुआ और उस वजह से आप इस प्रोफेशन में आए। तो इस पे भी ना इन शॉर्ट मैं चाहूँगा अगर आप बताएं कि 1 नंबर वाला जनरली किस कैटेगरी में दिखेगा, या वो 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, जो कंपाउंड आप कह रहे हैं, नाम की बात कर रहे हैं हम। नहीं, इसमें क्या है ना मनन भाई कि आप बहुत सारे ऐसे आपकी चीज़ें हैं जो आप उस कंपाउंड नहीं, उस नंबर के साथ आप कर सकते हैं, जो आपके ड्राइवर या कंडक्टर हैं जी। तो उनके साथ आप बहुत सारी ऐसी, जैसे 1 नंबर वाला है वो बिजनेस भी कर सकता है, वो जॉब भी कर सकता है ना जी। तो अगर वो जॉब करेगा तो वो बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचेगा, और वो बिजनेस करेगा तो भी अच्छी पोजीशन। एग्जैक्टली यही जानना चाह रहा था। बट होता क्या है कि इसके अंदर ना सिर्फ मैं इसको अभी इसलिए आपको बहुत बताने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि इसमें माइन्यूटली बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है। कि आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में कौन से नंबर मिसिंग है, कौन से हैं, किसको एडजस्ट करना है, फिर आपका नेम कंपाउंड कहाँ जा रहा है, आपके नेम का फर्स्ट लेटर क्या है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को साथ में देखना पड़ता है। तो अगर मैं ये एक जनरल स्टेटमेंट दे दूंगा तो शायद थोड़ा सा मिसगाइडेड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग इट। क्योंकि कहीं ना यार, जैसे हमने लास्ट टाइम अल्फाबेट्स की बात की, लेटर्स की बात की, ए नाम वाला ऐसा होता है, बी वाला ऐसा होता है, के को बोलो अपनी सारी टेंशन छोड़ के आपको अटेंड कर लेगा, पहले आपकी सुनेगा, उसके बाद कुछ और करेगा। बिल्कुल बिल्कुल वो है क्योंकि वो एक जनरल स्टेटमेंट है कि वो अल्फाबेट्स है। यहाँ पे अगर हम इनके बिजनेस की या जॉब की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब 1 नंबर वाला है मान लीजिए जी। अब, और उसके पास 4, 3, 8 नहीं है, ठीक है, और मैं उसको बोलूँगी तो पॉलिटिकली बहुत कामयाब हो जाएगा, तो शायद उसको थोड़ा सा हडल बाकी लोगों से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए उसके चार्ट को देख के ही हम चीज़ों को डिफाइन कर पाते हैं कि उसके न्यूमेरिकल चार्ट में कौन से नंबर हैं और कौन से मिसिंग चल रहे हैं। राइट। तो भैया फिर कहूँगा मैं आपसे, छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें छुपी होती हैं, तो प्लीज़ किसी की कही बात को एकदम से ना माने, सही इंसान के पास जाएं, सही समाधान लें और सही तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएं, भुलेखों में या भुलावों में ना जाए। जी भैया। तो यहाँ हमने आपको 46 तक आपको बताया, और ऐसे तो ये 100 तक के बिल्कुल कंपाउंड है, पर ये कंपाउंड अच्छे माने गए हैं। एक और 55 जो है ना वो अच्छा कंपाउंड है। अब उसमें देखना पड़ेगा कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 ऑलरेडी कितनी बार आ रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि तो वहाँ हम 55 को कैसे लेंगे।
55 में एक ही माइनस पॉइंट है कि उसमें सडननेस चेंज बहुत जल्दी आते हैं, सडन चेंजेस। सडन चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं, तो वहीं पे उसके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट को हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि इसमें इसको 55 पे लेके जाना है या नहीं लेके जाना। अच्छा, अभी एक सवाल और आया हमारे एक व्यूअर का कि आप जो कंपाउंड की बात कर रहे हैं इसमें आप प्राइमरली जो इम्पैक्ट मानते हैं वो फर्स्ट नेम का मानते हैं या सेकंड नेम का कोलैबोरेट करके मानते हैं? कंपाउंड हालांकि टोटल की बात है, बट ज़्यादा इम्पैक्ट किसका होता है? ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि जो आप नाम अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करते हैं, और जब मैं कंपाउंड की बात करूंगा और किसी का नंबर हम नया डिज़ाइन करते हैं किसी का नेम हम दोबारा से डिज़ाइन करते हैं या जी। उसको हम देखते हैं कि कैसे उसको हल्का सा adjust ट्वीक करना है, करते हैं कि ये अल्फ़ाबेट लगा के ठीक तो हो जाए। उस टाइम पे उसको कहा जाता है कि आपको वो नंबर की प्रैक्टिस, उस नाम की प्रैक्टिस लिखने की करनी है ताकि वो एक्टिवेट हो। तो उस बिल्कुल। टाइम पे तो फुल नेम ही है। ठीक है। बाकी फर्स्ट नेम की अपनी एक अलग वाइब्रेशन होती है, क्योंकि घर वाले लोग आपको अलग नाम से फर्स्ट नेम से बोलते हैं। कई लोग, आपने लास्ट टाइम बोला था कि आपके निक नेम से बोलते हैं, तो बिल्कुल। उसकी वाइब्रेशन अलग थी। जी। तो बाकी यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो फुल नेम के कंपाउंड की, पर फर्स्ट नेम को पहले दिया जाता है। पहले प्रायोरिटी फर्स्ट नेम को ही दी जाती है, क्योंकि लास्ट नेम में हम लोग ऐसा मानते हैं कि आपके सर नेम को हम लास्ट में एडजस्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि सर नेम को चेंज नहीं करना चाहिए। आपका एक फैमिली नेम है, ठीक है। ठीक है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है वो। फर्स्ट नेम को हम पहले एडिट करते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, और फर्स्ट नेम से ही आपकी वाइब्रेशन साथ में चलती हैं। और पूरे नाम की तो ऑलरेडी आपको लेके चलनी ही पड़ेगी, पूरे डॉक्यूमेंट्स पे आपका पूरा नाम ही चलता है। वही है। ठीक, सही है। तो भैया एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैंने यहाँ आपको क्लैरिफाई करा दी है, क्योंकि ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। आपके सवाल मैं मेरे ज़रिए इनसे पूछ रहा हूँ, और ये क्लैरिटी होनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का खास ध्यान रखेगा। तो मनन भाई, हम आते हैं नंबर 2 के कंपाउंड पे। हाँ है ना? जी। तो नंबर 2 में जो कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा, नंबर 2 को हम नहीं लेके चलते, बट फिर भी 20 का कंपाउंड इसमें अच्छा माना गया है। ओके। नंबर 2 में हम कंपाउंड इसलिए नहीं लेके चलते बहुत ज़्यादा कि नंबर 2 जो है ना वो एक मन का कारक है, तो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट, आपका मन कितनी जल्दी चंचल। फ्लक्चुएट होता है, चंचलता है, इसलिए उसको मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि नंबर 2 के कंपाउंड पे नाम को नहीं लेके जाना चाहिए। चंद्रमा से रिलेटेड है। चंद्रमा से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए। अब आता है नंबर 3 का कंपाउंड। जी। नंबर 3 के कंपाउंड में सबसे बढ़िया मैं कंपाउंड मानता हूँ 21 को, ठीक है। क्यों मानता हूँ? 21 का आया 2+1, 1। हाँ जी। तो 2 क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा, और न्यूमरोलॉजी में उसको कहा गया क्वीन, क्वीन। हाँ जी। और वहाँ पे 1 क्या है? किंग, किंग। ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है कि 21 में जो उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा ना, वो 1 करेगा, क्योंकि किंग है। किंग है। तो अगर ये रिवर्स होता तो वो तो इसलिए मैंने उसको वो वर्स सीरीज में आएगा, जब आपको मैं बताऊंगा कि वर्स सीरीज क्या है, जी, उसमें 12 आता है। उसमें 12 आता है। हाँ, 21 जो है बहुत अच्छा कंपाउंड है। हाँ। बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, कहीं कहीं पे ये लोग कनिंग भी होते हैं, ना, मतलब अपने काम को ले लेते हैं अच्छे से। तो 21 का जो कंपाउंड है वो एक अच्छा कंपाउंड माना जाता है। इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि 2 और 1 दोनों को लेकर बैठे हैं। तो इसलिए 21 के कंपाउंड को एक अच्छा कंपाउंड 3 सीरीज़ का माना जाता गया है। उसके बाद आता है 30, पर 30 कंपाउंड में क्या होता है ना, उसके पास एक ईगो बढ़ जाती है, क्योंकि वो इतना ज्ञानवान व्यक्ति होता है, होता भी है, और जितना होता है वो उससे ज़्यादा अपने को मानता भी है। तो जनरली कहा जाता है कि मटका जितना भरा हो उतना साइलेंट होता है, पानी जितना गहरा होता है उतना ठहराव होता है। तो ज्ञानवान होने के बावजूद वो उस नंबर का असर है उस पर। उसको नंबर का असर है ना, वो ज्ञानवान है, वो शांत है, बट वो अपनी दुनिया का राजा खुद है। ओके। ठीक है, इसलिए 30 कंपाउंड को मैं उतना बेटर नहीं मानता जितना 21 को मानते हैं। ठीक है। ऐसे तो 48 का कंपाउंड है इसमें, हाँ जी, है ना, 8 4 12 हो गए, गया और एक 3। हाँ जी। 48 का कंपाउंड, अगर कोई बंदा किसी लीगल हडल में है और उसको वो लीगल हडल में, और वो बंदा ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने आप को वो झूठा है और वो अपने आप को सच साबित करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं। लीगली राइट, लीगली वो राइट है, तो 48 का कंपाउंड एक बहुत अच्छा काम करता है। ओह, अच्छा एक सवाल और आया है यहाँ पे।
अब क्योंकि इंस्टेंट चीज़ों का ज़माना है, तो अब जैसे कि आपने कहा 48 का अगर टोटल हो कंपाउंड हो तो वो लीगल एस्पेक्ट्स में सही रहता है, 21 का तो इसके लिए सही है। सो अगर किसी को कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो शॉर्ट टर्म टाइम के लिए हम लोग कर सकते हैं क्या चीज़ें क्योर? क्योंकि कुछ लोग हैं इंस्टेंट यार अभी ये प्रॉब्लम है इसके लिए क्या करें, अब चेंज फटाफट से करें। देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उस हाँ टाइम जी। पे एक अच्छे कंपाउंड को आपको, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच होता हो, एक ऐसा कंपाउंड लेना चाहिए जो आपको ओवरऑल लाइफ में एनहेंसमेंट दे। जी। बट फिर भी अगर ऐसा आए तो हम कर सकते हैं, है ना। कई लोग हैं जो अपने नाम को अलग अलग पर्पस से थोड़े टाइम के लिए बदलते हैं, बट वो मैं उसके पक्ष में नहीं रहता, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें ये ऑप्शंस हैं और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो एक ओवरऑल कंपाउंड ऐसा लेना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है। बट अगर कुछ ऐसी हर्डल्स हों तो आप उसको लेके चल भी सकते हैं। फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हाँ, क्योर करने के लिए एज अ हाँ, मेडिसिन कह सकते हैं, हम हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। फिर आता है नंबर 4 के कंपाउंड पे नाम देना भी नहीं चाहिए। 4 के कंपाउंड पे नाम नहीं देना लेकिन चाहिए। 4 तो बहुत पावरफुल नंबर होता है इफ आई एम हाँ, नॉट रॉन्ग, जो हाँ, हमारी हाँ, मतलब पावरफुल होता है, पर वो क्या है, वो राहु डोमिनेटेड नंबर है। ओ तो उस पे क्या है ना कि उनकी एनर्जीज अगर आपके साथ मैच नहीं हुई तो आप फिर डॉन बन जाओगे ना। तो क्या करोगे? अगर फिर भी किसी का हो तो आप 22 के कंपाउंड पे नाम फिर भी दे सकते हैं। 2+2 पे। हाँ, बट उसको 4 के कंपाउंड को अवॉइड करना चाहिए। ओके। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका सीरीज 5 पे 5 का जो सीरीज है, इसमें सबसे अच्छा नंबर मैं मानता हूँ पहले 32 को। 32 3 और 2 जी ठीक है। 3 और 2 32। हाँ जी। 32 जो है ना, वो क्या है, बहुत शांत नंबर है। बट वो शांत होने के साथ साथ कहीं ना कहीं वो अपनी खोज कर रहा है। ठीक है। राजा विक्रमादित्य जो हैं उनका कहते थे ना, 32 सीढ़ियों के बाद उनका सिंहासन आता था और ये सब था। तो बहुत ही गजब का नंबर है। और इसके साथ आपको ठीक से चलना आना चाहिए, तो ये नंबर बहुत कुछ दे देता है। और 23 उतना एडवर्स नंबर है। 23 में नहीं, 23 एडवर्स नहीं है। 23 में क्या है कि आपको अगर 23 आपको सुखी जीवन तो देगा, बट आपको अगर प्रख्याति चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, तो आपको उसी हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। 32 नंबर वाला ऑटोमेटिकली मेहनत में आ जाता है, मतलब वो अपनी फील्ड में ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। ठीक है। 32 नंबर वाला जो है वो बहुत ही अलग, उसकी सोच एक अलग होती है, उसके डिसीजन अलग होते हैं, उसकी चीज़ें अलग होती हैं, है ना। तो उसके थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है। वो अगर काम नहीं भी करे तो वो अंदर से काम कर रहा होता है बैठ के। क्या बात है। और ये अगर 41 का 5 हो तो? 41 का 5 तो बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है। किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को 41 का 5 अगर आप देंगे, किसी भी सोशल पर्सन को अगर आप 41 का 5 देते हैं, तो आप उसकी फ़ैन फॉलोइंग देखिए कैसे बनती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 41 से 5 है, 41 से 5 है उनका, आप देखिए। Seriously? हाँ। दैट्स क्वाइट स्ट्रेंज। तो अब 41 से 5 फैन, अब सोशल इंसान आपने कहा, सोशल में बहुत कुछ आता है। सोशल इट कैन बी इन्फ्लुएंसर जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, इट कैन बी पॉलिटिकल पार्टी पर्सन सॉरी, या फिर आप कह सकते हैं एक मीडिया पर्सनैलिटी या पब्लिक पर्सनैलिटी। क्या उनका मतलब उनके लिए फेवरेबल है 5 नंबर? तो बिना कर्म किए तो कोई पॉपुलर नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है कि 41 का नाम बिना कर्म किए दे देगा। पहला तो सिद्धांत ही किसी भी युग का कर्म ही रहा है। कर्म ही है। हमारे किसी भी धर्म के शास्त्र हो तो उन्होंने पहले कर्म को प्रधानता दी जी है। बिल्कुल। वो कर्म आपके अच्छे चल रहे हैं तो आपको 41 का नाम बहुत अच्छा देगा। आप एक पब्लिक के लिए एक सोशल अगर आप सोशल पर्सनैलिटी बनना चाहते हो तो आपको सोशली काम भी तो करना पड़ेगा, लोगों के लिए काम भी तो करना पड़ेगा। देखिए करते हैं। तो 41 का 5 जो है उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो आपकी फैमिली लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। बाकी सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ बहुत ही अल्टीमेट देता है। वो आपको एक एनर्जी भी ऐसी देता है कि आप एक सोशली काम कर सको। देखिए एक बहुत सही कहावत है दैट एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। बिल्कुल। ये 41 नंबर की मेरे ख्याल से कॉस्ट है जो उसकी पर्सनल लाइफ सेटल नहीं होगी। वो जब इन कामों में व्यस्त रहेगा, उसे दुनिया जहान के लोग घेर के रखेंगे, तो डेफिनेटली अब सलमान खान को देख लीजिए, हालांकि नाम का टोटल नहीं किया हमने बट वी सी टू इट। नंबर 6। नंबर 6 में जो अच्छा कंपाउंड है ना, वो 15 भी है, 24 भी है और 42 भी है।
24 का तो मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, टू बी ठीक ऑनेस्ट। है, 24 और 42 जो है ना वो बहुत डिप्लोमेटिक बंदे होते हैं, मैंने इसलिए कहा। बट 42 का अगर हम कंपाउंड लेते हैं और किसी को भी जिसके साथ हम वो कंपेटिबल कर सकते हैं, मान लो उसको देते हैं, तो 42 24 बहुत अच्छे काम करते हैं, है ना। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि 15 भी बहुत अच्छा कंपाउंड काम करता है, क्योंकि 1 और 5 सूर्य और बुध के योग से वो बनता है आदित्य योग, जी। जो भारतीय ज्योतिष में कहा जाता है उसको आदित्य योग। वो बिजनेस माइंड बहुत अच्छा काम करते हैं। सिंगल 6। सिंगल 6 को मैं इतना, देखो सिंगल डिजिट में क्या है ना कि जैसे मैंने आपको 5 का भी सिंगल नहीं बताया, अब जी। 1 पे तो किसी का नाम हो ही नहीं नहीं सकता, देता। 2 पे भी नहीं हो सकता, 3 पे हो सकता है, जिया, है ना। हम्म। तो वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। 3 का 10 गुना इफेक्ट 30 पे आता है। डेफिनेटली ठीक है। 3:10। तो सिंगल डिजिट में इसलिए बताया कि बहुत कम लोग आपको सिंगल डिजिट पे मिलेंगे, बाकी सिंगल 6 को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ कोई पॉजिटिव और चीज़ नहीं मिल रही है। 42 के साथ कहीं ना कहीं आपको चंद्र भी मिल रहा है, तो आपके वो मन को कंट्रोल करके चलेगा। 24 में आपका वो कॉम्बिनेशन ऐसा प्लैनेट्स के मिल रहे हैं कि आप उसको लेके साथ अच्छे से चल सकते हो। ठीक है, 42 बता दिया मैंने, 15 बता दिया आपको, 24 भी बता दिया। ठीक है। इसके अलावा 51 भी बहुत अच्छा कंपाउंड है। 51 इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंपाउंड। 69 कंपनी नेम के लिए बहुत ही बढ़िया कंपाउंड है। 69, राइट। 69 is very good compound for company name who wants to grow faster और wants to become a कि वो अपनी फील्ड में डोमिनेंट मार्केट शेयर ग्रैब करना चाहें, तो 69 इज़ वेरी गुड कंपाउंड। ओह, दैट्स नाइस। इस विषय में और डिटेल में बात करेंगे कि कौन से कंपाउंड्स किस तरह की चीज़ों के लिए, मतलब लीगल मैटर्स के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, स्टडीज़ के लिए, या आप स्टार्टअप में भी जा रहे हैं। सो विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। कमिंग टू नंबर 7। नंबर 7 में एक्चुअली में नंबर 7 में पर्सनल नेम पे कंपाउंड नहीं देने चाहिए, बहुत कम पोजीशन पे देने चाहिए, क्योंकि नंबर 7 पे जब आप पर्सनल नेम पे कंपाउंड लाते हो तो आपके फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आती है। ओके। बट फिर भी उसमें 25 का कंपाउंड अच्छा है। 25 का कंपाउंड अगर आप बिजनेस नेम में ले जाते हो, जी। या 25 के पर्सनल नेम वाले के पास, जिसके पास पर्सनल नेम में 25 कंपाउंड है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को आउट ऑफ हिज कंट्री वो एक्सप्लोर करे, उसको वो कामयाबी मिलेगी। ये बहुत अच्छा फॉरेन कंट्री को लेके बहुत अच्छा कंपाउंड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को लेके बहुत अच्छा कंपाउंड है इस 25। कंपनी नेम, कंपनी नेम भी और पर्सनल नेम भी। Personal और name पर्सनल नेम पे आप लेंगे तो थोड़ा फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस देगा, बट ये आपको इतना मजबूत कर देगा कि आप बहुत कुछ ज़िंदगी को जीना सीख जाओगे। चलिए एक नाम देता हूँ मैं आपको, मैं जानता हूँ उनको पर्सनली। अब देखते हैं कि कहाँ वो बैठता है। कैरन इंटरनेशनल, KAREN। KAREN। जी। आप टोटल खुद करो। K इज इक्वल टू 2, जी। A इज इक्वल टू 1, कितना हो गया? 3। R इज इक्वल टू 2, 5। E इज इक्वल टू 5, 10, 1। 10, एंड N इज इक्वल टू KAREN, जी। 5। तो देन इस कम्स टू 16 और 15 का 6। ओके, तो 15 का 6 जो है बहुत ही अच्छा कंपाउंड है। मैंने अभी आपको बोला कि वही। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कंपाउंड है वो। क्योंकि इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, और पहले इनका नाम था करण इंटरनेशनल, राइट। नाउ दे हैव चेंज इट टू कैरन। हाँ, तो वो ए ले गया है। पहले अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर दूँ तो वो आपका आता था 15 में से 4 गए, 11 पे आता था, तो बहुत स्ट्रगल दी होगी इनको। किसी समय पे एक धागे से काम शुरू किया था और आज धागे खोल रखे हैं। देखिए अब मैं यहीं पे आपको बताना चाहूँगा, वीनस का कंपाउंड आया 1 और 5 से जी 6 बना, वीनस का कंपाउंड है जी। तो इनके धागे भी जो है ना वो किसी न किसी अच्छी ब्रांड, लग्जरी ब्रांड के जो फैब्रिक मेकर होंगे या जो ड्रेस मेकर होंगे वो यूज़ करते होंगे। यस, दे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फॉर अ वेरी गुड रिनाउंड इंटरनेशनल ब्रांड। मैं रिवील नहीं कर सकता, बट दे मेक इट फॉर देम। तो बस अपने आप वहीं पर और पहुंच सारा गए। एक्सपोर्ट है। और ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, मतलब आप जिसकी भी कसम देने की कहें, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। अगर आमतौर पे कहते हैं ना कसम दे के, ये मेरी पर्सनली
आंखों देखी आजमाई हुई और एक्सपीरियंस चीज़ है जो मैंने इनसे पूछी, सिर्फ ये नाम, और वो एग्जिस्ट करते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं। और आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया उन्होंने कि सिर्फ 15 से, और वो सामने आ गया। चलिए नंबर 8। नहीं, नंबर 7 में एक कंपाउंड है, बहुत ही अच्छा है, 52 का 7 है। जिसको कभी अपने लाइफ में प्रोफेशनली हर्डल आए तो उसके चार्ट को, मैं बार बार बोल रहा हूँ जितने कंपाउंड में बोल रहा हूँ जी, इसके लिए किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से अपना पहले चार्ट उसको दिखा के उसकी राय लेके ही करना चाहिए। Exactly. 52 का 7 जो है वो एक ऐसे कंपाउंड है कि वो आपके प्रोफेशनल लाइफ की हर्डल्स को दूर कर सकता है। ठीक है। बट पर्सनल लाइफ में वो थोड़ी बहुत, अगर किसी के पहले खलबली। ऑलरेडी पर्सनल लाइफ में नोकझोंक चल रही है तो 52 के 7 को अवॉइड करना चाहिए। 52 की 7 को वर्ड करें। चलिए ठीक है। अब आपने बोला नंबर 8। नंबर 8 की एक बहुत ही अच्छी वो है, ब्रिटिश साम्राज्य का पतन, जब मतलब पतन क्या मतलब जो वो Fall down हिलना आया शुरू था। हुआ, हाँ जी, वो जो कौन थे उनके, जो एलिजा, जो क्वीन रानी एलिजाबेथ थी, की बात कर रहे हैं। हाँ, एलिजाबेथ के जो बेटे की जब शादी हुई, जी उनकी जो वाइफ आई क्वींस मैरी, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गया, खैर जी वो 26 डेट में उनका बर्थ, 26 का उनका बर्थ है। जी। और जब वो जब राजगद्दी पे एज ए रानी बैठी, तब से वहाँ का उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। तो चलिए 26 नंबर की। ठीक है। अगर 8 नंबर, क्योंकि देखो 8 नंबर बहुत ही अच्छा, मैंने आपको बोला कि शनिदेव बहुत जी, अच्छा है जी। बट आजकल हमारे आचरण ऐसे नहीं है कि हम उनको लेके चल पाए। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर हमारे आचरण ठीक हो तो शनि का नंबर बहुत अच्छा है, पर फिर भी अगर किसी का हो तो 17 का 8 बहुत ही अच्छा कंपाउंड है। और 17 से 8 वाला बंदा जिसका नाम 17 से 8 पे आता हो, अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में खड़ा हो जाए ना तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके चला जाएगा। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के की रोल्स में वो बैठता है ना अगर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली ग्रो करेगी। करेगी ही करेगी। क्या बात है। चलिए, आचरण बहुत ज़रूरी है संभालना उसको। अगर आपको इस नंबर की महिमा और इसकी पावर को अगर एक्सपीरियंस करना है तो बिल्कुल आपको अपने आचरण पे काम करना पड़ेगा, और उसको कैसे बरकरार रखा जाए, सही व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं, जो है मानस भैया, जल्दी संपर्क करें। नंबर 9। नंबर 9 के जो कंपाउंड है ना, उसमें एक ही कंपाउंड मुझे ऐसा लगता है जिस पे हम नाम दे सकते हैं, वो कंपाउंड है 45। वो भी तब देना चाहिए जब किसी को हेल्थ इश्यूज आए। और उसमें भी एक वो है कि 18 और 9 वाले को, जिनका ड्राइवर कंडक्टर 18 और 9, उसको 45 अवॉइड करना चाहिए। ओके। ठीक है, नहीं तो उसको कभी कभी हेल्थ इश्यूज और ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। सो करा रहे हैं हम आपकी अंकों से पहचान एट अंक विज्ञान विद मानस भट्ट। जी हाँ, मानस भी हमारे साथ मौजूद हैं और अंकों से आपकी जान पहचान कर रहे हैं। उनका नाम है अंक विज्ञान, तो आप फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और अपनी क्वेरीज वहाँ डेफिनेटली पूछ सकते हैं और इसका समाधान भी ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्या ये कंपाउंड नंबर्स आपकी हेल्थ इश्यूज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं, कुछ ऐसा है? इसमें मनन भाई ऐसा है कि सबसे पहले अगर आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपाउंड नंबर नाम का कंपेटिबल नहीं होगा जी तो आपको वो कुछ ना कुछ इश्यूज देता रहेगा। मे बी वो हेल्थ इश्यूज हों, मे बी वो बिजनेस इशू हों, पर्सनल इश्यूज हों, तो उसमें हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने नाम को कंपेटिबल आपको करना ही पड़ेगा। अगर जीवन में, जैसे मैं आपको कहता हूँ ना, गूगल मैप, मैंने आपको बिल्कुल last में बिल्कुल कहती बिल्कुल सही न्यूमरोलॉजी बताया। गूगल मैप, जी तो ये भी गूगल मैप नेम कंपाउंड भी जो है वो नंबर को ठीक कर लोगे अगर उस पे कि डायरेक्शन ठीक डल रही है, एटीट्यूड ठीक डला हुआ है, तो आप ठीक से पहुंच जाओगे। बिल्कुल सही कहा तो वैसे ही नेम कंपाउंड को आप ठीक कर लोगे तो आप ठीक डायरेक्शन में चल के आगे पहुंच जाओगे। तो हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो हेल्थ इश्यूज देते हैं, और कभी कभी बहुत लंबे समय तक देते हैं। जैसे अगर यहाँ मैं डेट की बात कर रहा हूँ अभी, अगर आपका आई सर्जरी होना है और वो 6 तारीख को हो गया तो वो कामयाब, बहुत ही कम चांस है कि वो होगा। है। एक मिनट दोबारा बोलना आप। अगर आपका आई आई सर्जरी सर्जरी होना होनी है है और वो और 6 6 तारीख को हो गया, 6, 15, 24, मतलब 6 के टोटल पे 6 अगर के टोटल पे, तो वो बहुत कम चांस है कि जो आप उसका इफेक्ट चाहते हो वो आएगा। ये कारण बता देता हूँ, क्योंकि 6 नंबर शुक्राचार्य का, और शुक्राचार्य की एक ही आंख थी, इसलिए। ओके, हाँ 6 शुक्र से है, राइट। ठीक है। अब आती है बात, सुना आपने? जी हाँ, ऐसी बहुत सारे रहस्य हैं जो आपको पता लगने वाले हैं, और सही रहस्य जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो।
बंदा यहाँ बैठा भाई। उसके बाद आपने बोला कि कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो एक्सीडेंट दे सकते हैं। हम्म 38 एक ऐसा कंपाउंड है जो आपको डेफिनेटली एक्सीडेंट देगा ही देगा। 3 38 8 से इज 2 11 एंड 2। आपको एक्सीडेंट देगा ही देगा। छोटा आप है किस- बड़ा उसका कोई पैरामीटर नहीं किसी है। के डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 38 आता होगा ना, हम्म 38 से 2 आएगा। छोटा नहीं देगा, वो बड़ा ही देगा। 8 बीच में है तो बड़ा ही होगा, एक्सीडेंट भी होगा तो बड़ा ही होगा। तो 8 हो गया शनि हाँ, और 3 हो गया आपका किंग, सॉरी 3 हो गए बृहस्पति। बृहस्पति, सॉरी। ठीक है, हाँ जी, उसके टोटल से क्या आया? 2 और मैंने अभी आपको क्या बताया था, 2 और 8 आपस में क्या है? एंटी है। एंटी हैं। बट यहाँ बृहस्पति साथ में है तो आदमी बच जाता है, समझे? अच्छा मझधार में रह जाएगा लेकिन नहीं, मझधार में लेगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, बट उसका एक्सीडेंट बड़ा होगा। क्या रहस्य है भाई, क्या रहस्य है। चलिए सतर्क होने का समय आ गया। हाँ जी, आगे। उसके बाद अगर आपको कभी भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, मैंने जैसे पहले भी बताया, तो आप 45 के कंपाउंड को ले सकते हैं हेल्थ इश्यूज को दूर करने के लिए। बट वहाँ पे 9 और 18 और 27 वाले को 45 का कंपाउंड अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 9 और 18 वाला अगर 45 का कंपाउंड ले ले तो मे बी उसको कुष्ठ रोग भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो इसके बाद आपने क्या पूछा था एक्सीडेंट का? मैंने बताया, आपने बोला लीगल हर्डल्स। लीगल हर्डल्स हो गए। हाँ जी। देखिए, लीगल हर्डल्स में ना 2 चीज़ें हैं। हम्म एक कंपाउंड है 46 का 1, 46 का 1 वो लीगल हर्डल्स में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। हाँ जी। 64 का 1 भी आपको लीगल हर्डल्स में बहुत अच्छा हेल्प करता है। ठीक है, 48 का 3 भी लीगल हर्डल्स में बहुत ही बढ़िया काम करता है। बट वहाँ आप सही हो तो वो काम करेगा अच्छा, आप अगर गलत हो और आप लीगल हर्डल मतलब लीगल केस में चल रहे हो तो 48 का कंपाउंड आपको जीत नहीं दिलाएगा। 46 का कंपाउंड आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है आप ठीक हो या नहीं हो, वो आपको देगा। 46 मैंने आपको बताया, 41 भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उसको देता है। उसके बाद 68 का 5 भी बहुत अच्छा हेल्प दे सकता है उसके अंदर। 32 का 5 भी बहुत अच्छा हेल्प दे सकता है, बट उसमें भी ये है कि आप ठीक होने चाहिए। आपकी इंटेंशन उसमें ठीक होनी चाहिए, आप अपने पार्ट पे लीगली ठीक होने चाहिए। तो ये मैंने आपको लीगल हर्डल्स के कंपाउंड आपको बता दिए। राइट। और आपने क्या पूछा है? रिलेशंस को लेके। रिलेशंस को लेके 7 का कंपाउंड अवॉइड करना चाहिए। 7 के कंपाउंड पे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। मल्टीपल 6 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है तो 6 को भी अवॉइड करके चलना चाहिए, है ना। रिलेशंस को लेके कंपाउंड जो अच्छे हैं वो 32 भी अच्छा काम करता है ना। 32 भी मैंने आपको बताया, वो भी एक अच्छा काम करता है। इसके अलावा यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं बीच में टॉपिक को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ जी। मुझे अभी ध्यान आया। 6 के कंपाउंड में 33 का नंबर आपको उन लोगों के लिए अवॉइड करना चाहिए जिनको डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है। डाइजेशन प्रॉब्लम तो आज के डेट में बहुत कॉमन है। एक होता है कॉमन, एक होता है बहुत ही ज़्यादा उसको लीवर की प्रॉब्लम है या कुछ मेजर इश्यूज आ गए। उस टाइम पे अगर किसी का 33 पे नाम आ रहा है तो उसको वो चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, ये मुझे एकदम अभी आपसे बात करते करते ध्यान। चलिए, हेल्थ इश्यूज के लिए मतलब दैट्स अ गुड पॉइंट टू बी नोटेड ऑन। ठीक है, रिलेशनशिप्स के लिए हमें 7 को अवॉइड करना चाहिए, मल्टीपल 6 को भी अवॉइड करना। जिसकी ग्रिड में ऑलरेडी मल्टीपल 6 आ रहे हैं उसको 6 का कंपाउंड नहीं लेना चाहिए वहाँ पे पर्सनल नेम के अंदर। ठीक है, और 32 का वहाँ पे अच्छा है ना। आपका 10 का भी अच्छा है, 19 का भी अच्छा है। ये आपके पर्सनल चीज़ों को देख के भी और हम आगे बता सकते हैं, थोड़ा डीप में जाके देखना पड़ता है। बट नॉर्मली ये जो मैंने आपको बताया वही उतना काम करता है। अच्छा, चलिए अगर बात करते हैं बिजनेस की, बिजनेस स्पेसिफिकली। हाँ, बिजनेस स्पेसिफिक के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया बिजनेस के लिए आप 46 के 1 पे भी आप नाम दे सकते हैं, 32 के 5 पे भी दे सकते हैं, 41 के 5 पे भी दे सकते हैं, है ना। 69 के 6 पे भी दे सकते हैं। ठीक है, 25 के
7 पे दे भी दे सकते हैं सकते अगर हैं। आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन लैंड से बिजनेस करना चाहते हैं। जी 52 के 7 पे भी आप दे सकते हैं अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड है। फिर आता है कि हाँ वो फिर एक डीप स्टडी होती है उसके पर्सनल चार्ट को, जितने उसमें डायरेक्टर हैं, पार्टनर्स हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, वो तो बहुत कुछ उनके मैटर पर्सनल करेगा। चार्ट के साथ कौन सा कंपाउंड कहाँ पे कैसे काम करता है वहाँ पे भी हम उसको लेके चल सकते हैं। तो अगर इसी को हम कुछ प्रोफेशंस के मैं नाम लूँगा, उनके लिए आप मुझे अगर बताएंगे, अगर हमने डॉक्टरेट साइड पे जाना हो। देखो डॉक्टरेट में Medical. 2 चीज़ें हैं। अगर आपको डॉक्टरेट में सर्जन बनना है ना, तो कहीं ना कहीं आपको 4 नंबर का भी आशीर्वाद साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो 3 नंबर का हीलिंग पावर का 3 और 7 का कंपाउंड होना आपके लिए चाहिए। अच्छा काम करेगा। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़। अगर अब डॉक्टरेट में डेफिनेटली बहुत सारी फील्ड आते हैं, लेकिन ये जेनेरिक आपने बताया। अब चलते हैं हम आर्किटेक्ट यानी कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना अगर आपने तो। देखो आर्किटेक्ट में ना 2 चीज़ें हैं मनन भाई। अगर आप एक अपनी आर्किटेक्चरल चीज़ को लग्जरियस मानते हैं कि आपके जो डिज़ाइन है वो लग्जरियस हैं, है ना, एक अच्छे अंबानीज़ के लिए काम करना चाहते हैं या एक अच्छे बिजनेस हाउसेस के लिए काम करना जी। चाहते हैं, तो फिर आपको अपने बिजनेस नेम को कहीं ना कहीं नंबर 6। नंबर 6 पे लेके आना पड़ेगा। नंबर 5 पे भी अगर ऑलरेडी नंबर 6 है आपके पास, हाँ। तो आपको 5 का आशीर्वाद वहाँ पे लेना पड़ेगा। बिजनेस के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5 सूटेबल है। पर्सनल नेम के लिए मैं बोलता हूँ कि 5 को खाली 5 को नहीं लें, उसको अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को भी साथ में देखें कि उसके त्रिक भाव में, मतलब 6, 8वें और 12वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, उसके कंपाउंड को अवॉइड करना चाहिए। ओके, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आपका मानना। चलिए ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ टीचिंग एजुकेशन साइड की, अगर बात करें एजुकेशन के लिए 3 और 7 37 का कंपाउंड बहुत ही अच्छा है टीचर के लिए। 37 का कंपाउंड, हाँ 37 का 1 बहुत अच्छा है। हाँ जी। 30 का 3 बहुत अच्छा है। 21 का 3 बहुत अच्छा है ना। 25 का 7 बहुत अच्छा है। 52 का 7 बहुत अच्छा है। राइट। अगर बात करते हैं हमने टूवर्ड्स स्पोर्ट्स जाना हो तो स्पोर्ट्स जाना तो आपको एग्रेशन चाहिए वहाँ पे। ठीक है, 9 तो नंबर। आपको 18 के कंपाउंड पे आना चाहिए वहाँ पे। 18 का कंपाउंड भी अच्छा है वहाँ पे, है ना। आपका 45 का कंपाउंड भी अच्छा है, पर मैंने जो बोला कि उसमें 9, 18, 27 वालों को अवॉइड करना चाहिए, वो हम कर सकते हैं वहाँ पे। राइट। और 2 प्रोफेशंस और पूछूंगा। अगर आप टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग जाना चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, स्पेशली अगर इंडस्ट्रियल साइड पे। देखो अगर आप इंडस्ट्रियल साइड पे कर रहे हैं, फिर मनन भाई उसमें ना वही चीज़ आती है कि आप की जो आइटम है वो किस कैटेगरी में आती है। अगर वो नॉर्मल कैटेगरी में है, फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ नहीं है, आपका मार्केट शेयर कौन सी मार्केट का है, तो हम उसके अंदर देखते हैं। बाकी अगर वो आइटम एक नॉर्मल उसमें है तो हम 5 के कंपाउंड पे उसको दे सकते हैं। एफएमसीजी की बात करते हैं, जो फास्ट मूविंग जो गुड्स हैं, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एफएमसीजी को हम 5 पे ही लेके चलेंगे। 5 पे ही लेके चलेंगे। 5 पे भी हम उसको बहुत ही अच्छा नंबर भी देंगे, तो उसको हम 68 का 5 भी दे सकते हैं, 68 का 41 का 5 भी दे हाँ सकते हैं, जी। 32 का 5 भी दे सकते हैं। चलिए, और लास्ट इंडस्ट्री जो कि है हमारी खाद्य इंडस्ट्री यानी फूड इंडस्ट्री में अगर आपने जाना हो, रेस्टोरेंट खोलना हो या फार्मर हो या आप उससे रिलेटेड कुछ काम हाँ, करते हो। अब इसमें क्या आता है मनन भाई, अगर आप जा रहे हो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में, मीन्स कि उसके अंदर एवरेज। एक एवरेज रेस्टोरेंट है, तो जी। आपको 9 के कंपाउंड पे लेके आना चाहिए, क्योंकि फूड क्या है, मंगल है। हाँ जी। ठीक है, अगर आप जाते हो लग्जरियस रेस्टोरेंट में, 5 स्टार स्टाइल के एक रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वहाँ क्या है, लग्जरी है, लग्जरी। तो वहाँ आपको छेले लेके आना पड़ेगा। छिलाना ही पड़ेगा। क्या बात है। अच्छा, एक और, क्योंकि अब जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी या इस तरफ आए हैं, अध्यात्म की तरफ भी आए हैं और विश्वास की बात आप करते हैं, तो इस इंडस्ट्री में आने के लिए अगर आप ऑकल्ट साइंस की बात करते हैं तो उसके लिए कौन सा नंबर चाहिए होता है? ऑकल्ट के लिए बहुत सारे नंबर ऐसे हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कोई पर्सनल ईयर, कोई आपकी महादशा, अंतरदशा न्यूमरोलॉजी की या एस्ट्रोलॉजी की ऐसी आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे घर में पहुंच गए जिसका वास्तु का नॉर्थ ईस्ट इतना अच्छा है, तो भी आप ऑकल्ट में आ जाओगे। ओह ठीक है, जी। तो वैसे मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से ऑकल्ट के लिए 2 भी सपोर्टिव है, 3 भी है, 7 भी है, और बिना 8 के ऑकल्ट में आपकी डीपनेस नहीं आ पाएगी। अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया, हमारे जितेंद्र भाई वहाँ बैठे हुए हैं। अगर हमने किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना हो, स्पेसिफिकली आप सिनेमा की बात करें या कैमरा की बात करें
चाहे आप कैमरे के पीछे हो या कैमरे के आगे एक सेलिब्रिटी, तो उसके लिए कौन से नंबर्स, कंपाउंड नंबर्स? देखो, अगर मैं बात करता हूँ क्रिएटिविटी की, जी। ठीक है, हम्म। बिहाइंड द कर्टन, जी। तो आपको 3 और 7 नंबर बहुत सपोर्ट करता है। 3 और 7, ठीक है। और मैं ऑन द कैमरा बात करता हूँ, हम्म। तो फिर आपको 3 और 7 तो सपोर्ट करता है, बट आपके नेम फेम के लिए आपको 6 साथ में लेके आना 6 चाहिए ही चाहिए, 6 आप चाहिए चाहिए आपको। चाहिए। ठीक है, तो मतलब हम लूडो खेलना शुरू करें, अब 6 आ जाए और पॉपुलैरिटी आ जाए, दैट्स ग्रेट इनफ। सारा खेल अंकों का, मैंने लूडो की बात इसलिए करी है क्योंकि बचपन से हम लूडो खेल खेल के बड़े हुए हैं। अगर कोरोना टाइम की बात करें तो ऑनलाइन लूडो हर किसी ने खेली है और हर किसी ने कहा कि 6 आ जाए। अब 6 का महत्व आप लोगों को पता लगे कि 6 आते ही आपको सीधा 6 घर आगे भागने का मौका मिलता है और आप दूसरों को डिफीट करके विनर बनते और पॉपुलर हो जाते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ऐसे ही और बहुत सारे रहस्य छुपे हैं हमारे नंबरों के पीछे। उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अपने सवाल हम तक भेजते रहिए। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है अंक विज्ञान और आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं और समाधान 100% श्योर शॉट आपके हिसाब से टेलर मेड आपको मिलेगा फॉर श्योर। चलिए, कंपाउंड्स की बात करें, कंपाउंड्स की बात करते हैं। अगर माओ की बात करें, अगर कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ कंपैटिबिलिटी के लिए, तो कौन से नंबर्स कंपैटिबल होते हैं एज अ पार्टनर, अगर हम बात करें तो? नहीं, वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चार्ट बताया ना मनन भाई, जो फ्रेंडली नंबर बताए, जी। हमें उसको ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम लाइफ पार्टनर कंपेटिबिलिटी की बात करते हैं तो हमें भाग्यांक मूलांक दोनों के कंपेटिबल नंबर को देखना पड़ेगा। ओके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ भाग्यांक को देख लो और मूलांक का नहीं चल रहा तो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। आएगी। उतनी नहीं आएगी पर आएगी। हम्म। बट दोनों कंपेटिबल हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट प्रॉब्लम में आपकी वाइफ आपके साथ खड़ी रहेगी, आपका हस्बैंड आपके साथ खड़ा रहेगा। यही एक फ़र्क है। यही फ़र्क है। तो भैया, बहुत कुछ है जानने के लिए, पूछने के लिए। हम बैठे हैं यहाँ पे आपके सवालों का जवाब देने के लिए और आपकी समस्याओं का समाधान देने के लिए। तो चलिए, चर्चा जारी है मानस भाई के साथ। और अब बात करें कि अब तक तो देखिए हम बात करते हैं कि जिसका जो नाम रखा गया, डेट ऑफ बर्थ पता लग गई, टाइम पता लग गया, उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, कुछ लोग समय रहते चीज़ें पहचान लेते हैं, अपना नाम चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी का प्रॉपरली ऑलमोस्ट 30-40 साल पुराना नाम हो और किसी को कोई साफ बोले कि यार तुम्हें अब अपना नाम बदलने की ज़रूरत है, तुम्हें अपना नाम बदलने की ज़रूरत है, क्या तुम करोगे? पॉसिबल ही नहीं है कि भैया पिछले 30 साल से मैं इस नाम के साथ जीता आया हूँ, मेरी पहचान यही है और सडनली मैं सब जगह अपना नाम बदलूँ, वो हो नहीं सकता। तो क्या न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसके केस में इसका कुछ योगदान रहेगा लाइफ लॉन्ग के लिए कुछ? मनोज भाई, पहली बात तो जो 30-40 साल जी भी चुके हैं ना, जी। उनके नाम में हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि पूरे नाम को नहीं बदलते, थोड़ा सा अल्फ़ाबेट को प्लस माइनस कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप नाम को पेपर्स पे चेंज करने से पहले 6 महीने 1 साल तक आप उसको लिखिए जी। और उसके इफ़ेक्ट देखिए। और मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट तभी आएगा जब आपको उसके ऊपर फेथ होगा। ठीक है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु हो, जी। कोई भी साइंस हो, जी। चाहे वो आप एक बुखार की मेडिसिन भी खाते हैं तब भी वो तभी काम करती है जब आपको फेथ होता है कि इससे मेरा बुखार उतर जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहला यहाँ पे है फेथ। जी। ठीक है, और जो 30-40 साल के बंदे भी हैं उनके भी नाम में थोड़ा सा एडिट करके, उतना इफेक्ट नहीं आएगा बट बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। बट मैं वो थरली चेंज करना हो। हाँ, थॉरली चेंज। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि उनके नाम को हम ये नहीं बोल सकते कि आज जैसे मनन भाई में एम आ रहा है तो मैं बोलूँ यार आप एम हटा के सी लगाओ, तो आप वो तो नहीं कर सकते, है ना। तो वो नहीं हो पाता। पर न्यूबॉर्न बेबी में हमें ये बहुत अच्छा स्कोप मिलता है जी। और उनके माता पिता के पास भी बहुत अच्छी ऑप्शन होती है कि वो न्यूबॉर्न बेबी के नाम को कंपेटिबिलिटी देख के उसको डिज़ाइन करवाएं। इसको हम नेम डिज़ाइनिंग ऑफ न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं। क्या यहाँ पे देखा जाता है कि उसके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट उसके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ कंपेटिबल होना ही चाहिए। तो आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो आप डिज़ाइन करेंगे या वो उसकी कुंडली के हिसाब से देखा जाएगा? अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो मैं उसको एज उसके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से जो उसको डेट ऑफ बर्थ मिली है, मान लीजिए उसकी डेट ऑफ बर्थ में उसका ड्राइवर जो है वो 30 के 3 पे आता है और उसका कंडक्टर जो है वो डेट ऑफ बर्थ के टोटल के 24 के 6 पे आता है, तो वहाँ पे 3 भी आउट हो गया और 6 भी आउट हो गया। तो वहाँ पे अब जो उनके फ्रेंडली नंबर बचे, कॉमन फ्रेंडली नंबर बचा 1, कॉमन फ्रेंडली नंबर उसका क्या बचा, उसके बाद 1 के बाद 5, ठीक है, 5 के बाद क्या बचा 7।
तो वहाँ पे हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट को, अगर 1 शूट होता है तो उसके 1 के अल्फ़ाबेट पे ही 1 के नंबर वाले अल्फ़ाबेट को ही लेंगे वहाँ पे। ठीक है। ठीक है, फिर आता है कि हर नेम के हर प्लेस की एक वैल्यू है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 1 4 7 8 मनी को देखना होता अपने नेम में, एक पहले अल्फ़ाबेट को, चौथे अल्फ़ाबेट को, 7वें और 8वें अल्फ़ाबेट को अगर आप अपने ड्राइवर और कंडक्टर के साथ कंपेटिबल कर लेंगे तो आपके मनी इश्यूज सॉल्व हो सकते सॉर्ट हो हैं। जाएंगे। मतलब वो कम हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ हमको देखना पड़ेगा। ऐसे ही न्यूबॉर्न बेबी के जब हम नेम को डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन खुली हैं, क्योंकि कोरा कागज़ है। कोरा का बिल्कुल। ठीक है, तो हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज अ इंजन ऑफ अ ट्रेन, जी। जो उसको खींच रहा है। अब इंजन आपका राजधानी का है और डेट ऑफ बर्थ आपकी मालगाड़ी की है, तो फिर तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। बिल्कुल होगा। तो ऐसा नहीं है कि मालगाड़ी अच्छा काम नहीं कर सकती। मालगाड़ी की स्पेशलिटी क्या है? माल इधर से उधर ले जाना। माल उधर से उधर लेके जाना। अगर वो उसी पे फोकस करेगा तो वो उसके अंदर भी नंबर 1 आ जाएगा। डेफिनेटली। मेरा कहना ये, आप जिस चीज़ के लिए भगवान ने आपको जो डेट ऑफ बर्थ दी है, आप उसके अंदर फर्स्ट आइए ना, आप वहाँ पे अपने उस पे रहिए। ठीक है, ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर सर। कल एक शो पे उनको सुन रहा था, क्या कहते हैं आपके हाथ से, कभी मैंने आपको नाम बताया था अभी थोड़ी देर पहले। सुरेंद्र जी। हाँ, सुरेंद्र शर्मा जी। तो उन्होंने बताया कि वाजपेयी जी ने उनको बोला कि भाई आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। तो बोले मैंने मना कर दिया। बोले मैंने उनको ऐसा बोला कि भैया आप यहाँ आ जाओ, मैं आपकी जगह बैठ जाता हूँ। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले जब तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं अपने फील्ड का राजा हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ चपरासी बन के क्यों बैठूँ? बिल्कुल सही बात, दुरुस्त, बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त। तो मैं भी यही चीज़ कहता हूँ कि हमें कहीं पे भी ऐसा सोचना चाहिए कि जो हमारे अंदर काबिलियत है हम उसके राजा बने। तो इसलिए यहाँ पे नेम डिज़ाइनिंग की बहुत बड़ी महिमा है। फर्स्ट लेटर की बहुत ही बड़ी महिमा है। अगर फर्स्ट लेटर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपेटिबल है तो आपने अपने जीवन की 50% हर्डल को दूर करने का काम आज कर लिया। जी। उसके बाद हर प्लेस की एक अपनी वैल्यू है। 1 4 7 8 मनी के लिए है, यही 3 3 5 7 जो है आपकी एजुकेशन और सेविंग्स के लिए है ना। 9 जो है, 9th अल्फ़ाबेट जो आपके नाम का आता है जी। वो आप कितनी जल्दी अपने काम को पूरा करेंगे उसके ऊपर है। अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के कंपेटिबल रहेगा तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड ऑफ डूइंग योर वर्क वो बहुत अच्छी हो जाएगी। राइट। तो यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी के अल्फ़ाबेट्स को हम उस तरह से प्लेस करते हैं कि उसके हर चीज़ में उसके नाम के अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपेटिबल हों, ताकि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए जी सके, और साथ ही साथ एंजॉय भी करे और साथ ही साथ वो थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी चले। अध्यात्म मतलब ये नहीं कि मंदिर जाओ, और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट वो भगवान जिस रूट से जुड़ा रहे। रूट से जुड़ा रहे। राइट। अच्छा, अब कुछ सवाल होते हैं कि हमने पिछली बार भी बात की थी कि मदर्स परेशान होती है बच्चों को लेकर। अगर किसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई तो कर ही रहा है लेकिन हम इसकी सेटलमेंट किसी और यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में हम बात कर चुके थे, क्या वो हम कर सकते हैं कि उसको डाइवर्जन करके किसी और जगह ले जाया जा सके उसे? देखो उसमें ना उस बच्चे का, क्योंकि पहले क्या होता था मनन भाई, आपके और हमारे टाइम में ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी। हमारे पास सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ थी कि हाँ कि कॉमर्स फील्ड में जाना है, साइंस फील्ड में ही जाना है, तभी है। आई में साइंस फील्ड इतनी वास्ट हो गई, कॉमर्स फील्ड इतनी वास्ट हो गई, एआई का टाइम आ गया है। तो मैं ज़रूर यहाँ पे सबके पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि पहले अपने बच्चे की जो विल है ना, उसकी विल किस फील्ड में बढ़ने की है, उस विल को जाने कम से बट कम। उसका जवाब होगा बच्चा तो छोटा, उसे अकल ही क्या है। नहीं, बच्चा छोटा है तो बच्चा छोटा, तो 10th तक तो आपके पास स्कोप है ना, 10th तक तो उसने वही पढ़ना है। और आजकल 10th तक का बच्चा बहुत अच्छी तरह से मैच्योर हो जाता है। नहीं, इनफैक्ट जैसे कि आजकल हम टीवी पे देखते हैं, टैलेंट हंट शोज आते हैं, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे 5 साल का, 3 साल का, मैं खुद इस दिन हैरान था देख के, एक सिंगिंग शो पे 3.5 साल का बच्चा आके गाना गा रहा है। हाँ, तो जब वो सिंगिंग कर ही रहा है इतनी अच्छी, तो मेरे ख्याल से उसको भगवान ने ऐसा कंठ दिया ही है, ऐसी आवाज़ दी है और ऐसा टैलेंट दिया है, तो उसी टैलेंट को आगे लेके चलना चाहिए। तो उसके लिए उसके नाम को हमको कैसे डिज़ाइन करना चाहिए वो हम जरूर वर्क कर सकते हैं कि उस फील्ड में अगर वो आ रहा है और उस फील्ड में उसको कामयाबी और अच्छी कैसे मिले, उसके लिए हम उसके नाम को जरूर कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। तो भैया कुछ भी छूटता नहीं है लाइफ में, सब कुछ ठीक किया जा सकता है, लेकिन सही समय पे सही व्यक्ति से ठीक कराने पर।
ठीक उसी तरह अगर आपको कोई चोट लगती है और सही डॉक्टर आपको मिल जाता है सही समय पे, तो आपका इलाज अच्छे से होता है और आप स्वस्थ होकर जल्द ही वापस अपनी रूटीन रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी पाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हो अगर आपको कुछ भी समस्या है अपने जीवन में, आप सुधारना चाहते हैं, तो भैया मानस भैया इज़ द राइट पर्सन टू बी हियर। एंड अंक विज्ञान मास्टर सिर्फ नंबर्स का खेल है। आपके नाम के अंदर जो अंक हैं, जिनका साथ अंक मिला हुआ उनको, उसके अंदर थोड़ा सा फेरबदल करके आपकी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत और बहुत कामयाब बनाया जा सकता है। मनन भाई, मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी, आज हमने नेम कंपाउंड के ऊपर इतनी चर्चा की, जी। बट नेम कंपाउंड अगर हम पर्सनल नेम की बात करते हैं तो हमें ज़रूर अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को भी एक बार कंपैरिजन करना चाहिए कि हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में वो प्लैनेट कहाँ बैठा है जिसका हम नेम कंपाउंड सेट करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ उठता भी है अभी दिमाग में, क्योंकि जो आपने किया एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की बात, जब मैं बात करूँ अपने टाइम की या आपके टाइम की या हमारे माता पिता के टाइम पे, दोनों टाइम में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि उस टाइम पे ना डेट ऑफ बर्थ होती थी, ना टाइम देखा जाता, बस बच्चे का नाम पैदा हुआ अपने हिसाब से रख दिया। आज पूछो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था नहीं पता, या टाइम क्या था नहीं पता, कुंडली थी नहीं पता थी। हमारे टाइम पे जब थोड़ी सी जनरेशन एडवांस हुई तो हमारा प्रॉपर कुंडली बनती थी, उसके हिसाब से नाम रखा जाता था, उस हिसाब से सारी चीज़ होती थी। आज की डेट में वो चीज़ हो रही है लेकिन इतनी कॉमनेस नहीं है। तो इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो लाइफ भी उस टाइम के पेरेंट्स और कपल से उनकी लाइफ फिर भी साथ गुजर गई, आज के टाइम में डाइवोर्सेज और सेपरेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? जब आपकी सोच जो है सिर्फ आगे बढ़ने की हो जाती है ना, तो आप पीछे देखना छोड़ देते हो। ठीक है। तो जब आप, आज की दुनिया में कैसा है ना कि आज के लोगों की गलती नहीं है, आज की दुनिया में अगर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करोगे जी, तो आप पीछे रह जाओगे। दैट्स ट्रू। पहले के टाइम में जब आपके फादर मदर थे, मेरे फादर मदर थे, तो उनमें एक दूसरे के रिलेशन में बॉन्डिंग थी। वो एक दूसरे के लिए खड़े थे, वो एक दूसरे के साथ चलते थे। तो उस टाइम में क्या होता था कि उनके रिलेशन में, डेली लाइफ में एक ऐसे शेड्यूल थे कि जिसके हिसाब से उनके जो प्लैनेट्स उनके रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं, वो प्लैनेट अपने आप में अच्छे रहते थे, है ना। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि आपके कुछ भी हो, आपकी बुआ को आदर सम्मान हमेशा हर कोई देता ही था, तो आपका बुध वहाँ से ठीक हो जाता था। ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक आपके सुबह से जब बच्चा उठता था तो उसको एक दिया जाता है कि भाई आपको पहले जल चढ़ाना है या घर पे धूप बत्ती करनी है, तो आपका बृहस्पति और केतु वहाँ से ठीक हो गया। ठीक है। तीसरा आपको दिया जाता है कि किसी भी लड़की को बुरी नज़र से नहीं देखना है ना, तो आपका शुक्र वहाँ से ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है। तो ये जो शेड्यूल था ना, ये अपने आप में अपने प्लैनेट्स को लेके चल रहा था, बैलेंस करके चल रहा था। ठीक है। ठीक है। आज के टाइम में आपकी लाइफ इतनी बिजी हो गई ना कि आपको अपने आप से मिलने के लिए टाइम नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर दुनिया में सबसे पहला काम कुछ करना है ना, तो इंसान को अपने आप से प्रेम करना शुरू करना चाहिए। सेल्फ लव इज मोर इम्पोर्टेंट। सेल्फ लव इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सेल्फ लव का मतलब यह है कि अपनी आत्मा को जानना शुरू करना चाहिए। आपके अंदर जो ईश्वर बैठा है उससे प्रेम करना शुरू करना चाहिए, तो आप सामने वाले से अपना प्रेम कर लोगे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा टॉपिक से, आपको डिवेट करूँगा यहाँ पे। सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट और सेल्फिश होने में क्या डिफरेंस है? सेल्फिश होता है कि आप अपने शरीर को ही जानते हो, बस आप जो कुछ कर रहे हो उसके लिए कर रहे हो। बहुत बढ़िया लाइन, बहुत बढ़िया लाइन, जवाब मिल गया आज। एक बारी मैं कहूँगा प्लीज इस आप रिपीट कर दीजिए कि सेल्फिश होने में और सेल्फ लव करने में क्या डिफरेंस है? सेल्फिश इज अ वर्ड फॉर ओनली योर फिजिकल बॉडी। ओके। एंड मैं ये हूँ, बस मैं ये हूँ, आप उसके लिए कर रहे हो। आप उसके लिए छल भी कर रहे हो, कपट भी कर रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, आप धोखा भी कर रहे हो। ठीक है। और सेल्फ लव जो है, सेल्फ क्या है, आप क्या हो, आप हो आत्मा, अंतरात्मा, अंतर्मन की बात कर रहे हैं। अंतर्मन, अंदर से क्या होना है? आप उसको प्रेम करो ना। जब आप उसको प्रेम करोगे तो सामने वाले में भी तो वही है, तो आप उससे द्वेष कैसे कर सकते हो? क्या बात है। ये लाइन मतलब मैं लिखूंगा डेफिनेटली, अपनी डायरी में नोट करूँ कि सेल्फिश होने का मतलब है आप सिर्फ अपने शरीर को जानते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, और या दुनिया मुझे कैसे देखेगी या देखती है। वाह, बड़ा लाइन। अब इनसे रिलेटेड बात एक मन में है कि क्या नेम कंपाउंड के नाम से रिलेटेड कुछ कलर्स भी होते हैं जो उन्हें फेवर करते हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल होते हैं। कलर्स में कैसा है कि मनन जी,
नंबर्स के कलर फ्रेंड भी हैं और एनिमी भी हैं। जो एनिमी हैं वो वही नंबर के कलर एनिमी हैं जो नंबर उनके एनिमी है। जैसे 1 का एनिमी 8 है 8 है। तो उसको ब्लैक कलर वियर नहीं करना चाहिए। ब्लैक का कंसर्न कैसे है इसमें? ब्लैक सैटर्न का कलर क्या है? ब्लैक। अच्छा, सैटर्न का कलर, ओके ठीक है। 2 के एनिमी क्या हैं? 2 के एनिमी आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक। मैं अभी तक अटका हूँ उसी में। तो 2 के एनिमी हैं 8 और 8 2 और क्या है? 2 क्वीन है। क्वीन है। तो क्वीन के साथ किस किस की नहीं बन सकती? एक तो सेनापति की 9 नंबर की नहीं बनेगी। हाँ, और 8 की नहीं बनेगी हाँ जी, क्योंकि 8 की 1 के साथ नहीं बनती हाँ जी। इसलिए। दूसरा, रॉबिन हुड की बन सकती है। नहीं बन सकती। 4 हो गया। 4 नंबर, सॉरी, हाँ ठीक है। क्या बात है, कितना सिंपल है, बट यार ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो उनको कलर जो अवॉइड करने चाहिए वो है आपका ब्लैक, डार्क ब्लू, डार्क रेड, मतलब जो चमकीला रेड होता है एकदम। जी, एक होता है सिंदूरी रेड और एक दूसरा रेड होता है जो प्रॉपर कार्स में आता है। अब वो भी मतलब एक होता है जो मैट रेड है, हाँ जी वो फिर भी चल जाएगा, जी, बट बिल्कुल चटकीला रेड और रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं उसको जो नियॉन कलर हैं वो भी अवॉइड करने चाहिए। नियॉन ग्रिड जो अंधेरे में चमकते हैं ज़्यादा। हाँ, जो उसको हम शुक्र कहते हैं, हाँ जी। पर वो फिर भी चल जाते हैं अगर वो लाइट कलर हो तो। ठीक है। फिर आता है 3। 3 के एनिमी तो आपको बहुत अच्छे से पता है। 6 नंबर। 6 नंबर। तो 6 का कलर क्या है? 6 शुक्रवार। हाँ, तो वाइट। वाइट। तो वाइट कलर अवॉइड करना चाहिए। जी फिर आता है 4। जी। 4 के एनिमी कौन है? 4 के एनिमी तो बहुत सारे हैं, बट मैं इस टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि रिमेम्बरेंस इस टाइम शॉर्ट हो रही है मेरी। हाँ जी। 4 के एनिमी है 2 2 और 8 और 9। 9। जी तो 2 का कलर है वाइट और क्रीम, जी वो अवॉइड हो गया। जी ठीक है। उसके बाद 8 हो गया तो ब्लैक अवॉइड हो गया। जी। 4 को खुद का ब्लू का कलर भी नहीं पालना चाहिए, नहीं तो 4 की नेगेटिव एनर्जी और बढ़ जाती है, तो डार्क ब्लू भी आउट हो गया वहाँ से। ओके। ठीक है। उसके बाद आ गया 9 में ऑरेंज और रेड। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, सॉरी मैं आपको करूँगा। अब कलर्स में क्या काउंट करता है? कलर्स बेसिक 4 कलर होते हैं, प्राइमरी कलर्स, उनके बेसिस पे हम चल रहे हैं या प्लैनेट के कलर्स के साथ? प्लैनेट के कलर। प्लैनेट के, ठीक है, चलिए। ठीक है। तो ऑरेंज और रेड भी आउट हो गया। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर आया? 5। 5 को कोई भी कलर चल जाता है न्यूट्रल। क्योंकि वो न्यूट्रल है। पर अब यहीं पे आता है जिसका ड्राइवर 5 है और उसका कंडक्टर 1 है तो उसको ब्लैक अवॉइड करना ब्लैक पड़ेगा। अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका 6। 6 का एनिमी कौन है? 3। 3 का कोई क्या कलर है बृहस्पति का? येलो। येलो, तो येलो अवॉइड हो जाएगा। उसके बाद कौन सा नंबर आया? 7। 7 7 का कोई भी एनिमी नहीं है तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा। फिर मैं बोलता हूँ अगर ड्राइवर कंडक्टर में कोई एनिमी आ रहा है, ऐसा नंबर आया जिसके एनिमीज हैं, तो उसको वो नंबर का कलर अवॉइड करना पड़ेगा। एक सवाल और उठा दिमाग में अभी, 7 और 5 दो ऐसे नंबर है जिनको बहुत लिबर्टी है। देखो, न्यूमरोलॉजी में ना 7 को लिबर्टी है और 5 को भी है ना। अगर मैं यहीं पे एस्ट्रोलॉजी में जाऊँ तो 5 का जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं चंद्र है, मतलब क्वीन है। क्वीन, हाँ जी। तो ऐसा भी कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा चल रहा है, खोज चल रही है कि ऐसा हो सकता है। पर न्यूमरोलॉजी में 7 और 5 को बहुत लिबर्टी दी गई है, पर 5 को स्मार्ट नंबर कहा गया है और 7 को जो है वो डीप थिंकिंग नंबर कहा गया है, क्योंकि 7 क्या है? केतु का क्या है? सिर नहीं है, धड़ है, हाँ जी। पर उसके पास एनर्जी बहुत है। अब वो जिस रास्ते पर निकलता है वहाँ नंबर 1 पहुँच जाता है। इसलिए 7 वाले को मैं बार बार बोलता हूँ, आपने जितनी बार मेरे से पूछा, उसको अपने अच्छे काम में फोकस हो जाना चाहिए। जिस बच्चे का नंबर 7 पे है उसके माँ बाप को उसके संग का जरूर ध्यान रखना चाहिए। उसको अच्छे संग में रखे, उसको अच्छे फोकस किसी ऐसी चीज़ में डाले जहाँ वो उसका फोकस कर सकता हो, और वो वहाँ फोकस करेगा तो जरूर कहीं ना कहीं नंबर 1 पे पहुँचेगा। तो अब बात करते हैं इस समय ना केवल मुंबई में, ना बॉलीवुड में, ना इंडिया में, पूरे विश्व भर में इस समय एक भारतीय कलाकार, जिसे मैं स्पेशली एक पंजाबी कलाकार ने अपने नाम का परचम फैला रखा है, जिसे कहते हैं ना सिक्का गाड़ दिया। उनका नाम है दिलजीत दोसांझ। पंजाबी आ गए ओए, ठीक है जी। इनके बारे में बात करते हैं। एकदम से सुपरस्टार से भी ऊपर डबल सुपरस्टार हो गए, कैसे? लेट्स डू। मनन भाई, मेरे को जहाँ तक पता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1984। हाँ जी। तो 6 नंबर आया इनके शुक्र। उसमें, तो इनको इस इंडस्ट्री में तो आना ही था।
टोटल इनकी डेट ऑफ बर्थ का क्या आता है जरा वो भी कर लेते हैं। 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 8 25, 25 और 4 29, 2। अब जो 29 से 2 आया ना, वो 2 नंबर का कमाल ये हुआ कि इनकी वॉइस में एक हीलिंग आ गई। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक बहुत। है, हाँ जी। वो 2 नंबर है। अब आप बोलोगे कि ये इतनी ऊपर कैसे, हीलिंग तो बहुत लोगों के पास है। बट वैसे 2 नंबर तो बहुत लोगों का। तो जब 29 साल के बाद जब इनका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हुआ ना, तो इनकी हीलिंग को लोगों ने महसूस करना शुरू किया। और उसके अलावा लोशु ग्रिड के हिसाब से इनका एक योग कंप्लीट होता है 4, 5 और 6। 4, 5 और 6। उसको गोल्डन योग कहा जाता है। तो जब इनकी डेस्टिनी एक्टिवेट हुई, इनकी वॉइस को लोगों ने समझना शुरू किया, उसको फील करना शुरू किया, और साथ में 4, 5, 6 का गोल्डन प्लेन इनका कंप्लीट होता था। अरे तो ये बंदा तो अगर जो सोच लेना और उसके हिसाब से ये चलना शुरू कर दे तो वहीं कहीं का कहीं पहुंचता ही पहुंचता है। और 2 नंबर से 29 के 2 से ये आध्यात्मिक भी हुए होंगे। बिल्कुल, ये हमने कई वीडियोस में भी ठीक देखा है। ये। अब 2 नंबर चंद्र का है, चंद्र के मालिक है भगवान शिव, शिव। तो ये कहीं ना कहीं भगवान शिव के भी उपासक होंगे। बिल्कुल। तो एक ही चीज़ काम नहीं कर रही, उनके साथ आध्यात्मिक काम कर रहा है। अगर मैं न्यूमरोलॉजिकल बात करूं तो 4, 5, 6 का योग भी काम कर रहा है। 29 का से 2 जब एक्टिवेट हुआ तो उनकी वॉइस की जो हीलिंग थी वो भी उनको भी खुद लगा होगा कि यार मेरी वॉइस में एक चेंज आया है। ओके। तो बहुत कुछ चेंज होता है। तो ये न्यूमरोलॉजी है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कई वीडियोस में, रील्स में मैंने इनके देखा कि ये अपने शोज़ में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। अध्यात्म की ये है कि कई बार मेडिटेशन में देखते हैं, और कई बार इनको नोट किया कि ये एटीट्यूड नहीं है इनमें, बहुत ग्राउंडेड है, बहुत हम्बल है, अपने फैन से या अपने टीम मेंबर से बहुत प्यार से बात करते हैं। 2 नंबर वाला आपको हमेशा हम्बल ही दिखेगा। बिल्कुल। वो होता भी हम्बल है, क्योंकि अगर वो हम्बल नहीं होगा ना तो इसका मतलब उसका 2 नंबर नेगेटिव चल रहा है। अच्छा। नहीं, बहुत ही ग्राउंडेड है, हर किसी से हाथ जोड़ के बात करते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा था कि पंजाबी सिंगर कुचैला में पहला पंजाबी सिंगर है जो फुल सोल्ड आउट शो करके आया, वो सिर्फ और सिर्फ दिलजीत दोसांझ है। तो ये दिलजीत दोसांझ जी की जो अभी आपके सामने मैंने भी वर्किंग कर ली, तो मैं आपका भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच टू यू एज वेल, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हुन तो मैं करके दिखाऊं, जट बिगड़ गया, हुन तो करके तो दिखाऊं। 4, 5, 6 है, तो जब सोच लिया तो होके ही रहेगा। अच्छा, 4, 5, 6 ऐसा मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूँ। जी। जिसके चार्ट में 4, 5, 6 आता है, अगर वो अपना लक्ष्य छोटा रखेगा तो छोटे भी रह समझ जाएगा। गया। आपको कर्म तो अपनी सोच के हिसाब से करना ही पड़ेगा। तो आपने बोला जब उन्होंने सोच लिया तो किया। बोला उन्होंने ऑन तो वीडियो। वो 4, 5, 6 है, डेट ऑफ बर्थ में 6 है, उनका 2 है, तो सब चीज़ें भगवान की देन है उनके ऊपर। क्या ऐसा बात नहीं है है। कि हर्डल नहीं की होगी, हर्डल नहीं, तो बहुत स्ट्रगल की होगी, बहुत किया है ना, उन्होंने, उनको हर्डल तो धमकियां बहुत भी की होगी, मिली। क्योंकि 29 से 2 वाला हर्डल भी बहुत करता है। बोल अच्छा, दिया तो एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगी, या थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ क्वेश्चनेबल लगा मेरे को, आपने कहा 26 के टोटल से जो लेडीज़ का नाम है वो थोड़ी ट्रबल में रह सकती हैं, ट्रबल कर सकती हैं नहीं, उसका। ऐसे तो क्या है मनन भाई कि बहुत सारे ऐसे डेट और डेट ऑफ बर्थ हैं जिसमें आपको ल- मतलब आप डेट ऑफ बर्थ को तो अवॉइड नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अब 26 से जो लेडीज़ का 8 आता है उनको बिल्कुल भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, अगर मेरे वाक्य से वो सोच रहे हो तो। बट उनके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि वो अपने नाम को सेट कर दें। वहाँ से न्यूमरोलॉजी को मैं न्यूमरोलॉजी को प्यार इसलिए करता हूँ कि वहाँ पे नाम एक ऐसी चीज़ दी गई कि जिसको आप ठीक करके बहुत कुछ अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो। तो इसलिए 26 से चाहे लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, जिनका भी नाम आता है उसके नाम को हम उनके साथ कंपेटिबल करके उनके नाम को हम उनके लिए भाग्यशाली बनाने की कोशिश करके उनके 26 से 8 वाले इफ़ेक्ट को हम बहुत ही कम कर सकते हैं। अच्छा, एक पर्सनालिटी है जो कि पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से हैं, सब उन्हें विराट के नाम से जानते हैं। क्या उनके बारे में हम बात करें, क्योंकि वो लिखते हैं 18, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18। आपने मेरे से थोड़ी देर पहले पूछा था कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कौन सा नंबर होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैंने आपको बोला था कि 18 से 9 होना चाहिए। इसका कारण मैं आपको बताया था। 18 ही क्यों मैंने बोला, जब 1 और 8 दोनों एंटी तो हैं, जी। उससे 9 आया। ठीक है, जब इंसान विपरीत परिस्थितियों में रहता है ना तो वो और ज़्यादा निखर के आगे आता है, अगर वो वाकई में वहाँ अपने लक्ष्य तक पहुँचने का इच्छुक हो।
और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच जो उन्होंने जिताया। सबसे बड़ा एग्जांपल तो है अब इस मैं चीज़ तो आंसर दे नहीं रहा, मनन भाई आप ये आंसर सारे दे रहे हो, अगली बार आपको इस सीट पे आना पड़ेगा। नहीं, मेरे को सीट पे तो मैं यहीं ठीक हूँ, नतमस्तक करता हूँ मैं आपको, आपके सामने हूँ, जो ज्ञान है आपसे सीख रहा हूँ, आपसे ले रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। क्योंकि 18 उनका बहुत सारे काम, 18 कम्यून उनका रेस्टोरेंट भी चलता है, 18 उनके टी शर्ट पे भी लिखा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 18 है। मैं मंथ और ईयर तो नहीं डिस्क्लोज कर रहा, इनफैक्ट ग्लोबली अवेलेबल है वो। बट हाँ, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उनका रीसेंट एग्जाम्पल, जिस इनिंग्स को वर्ल्ड वाइड डिस्कस किया गया, बार रीप्ले करके देखा गया कि वो जो इनिंग्स पाकिस्तान के अगेंस्ट थी, जो मैच उन्होंने जिताया, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था जो उन्होंने करके दिखाया। 18 का कमाल है, 18 से 9 का। क्या बात है। कोई और पर्सनैलिटी जिसके बारे में आप जानना चाहें और उससे रिलेट करना चाहें कि कितना सत्य है इन बातों में, वो तो मैं जान चुका हूँ, लेकिन आपके अगर कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है अंक विज्ञान, और मेरे साथ बैठे हैं मानस भैया, और इनसे हम सब बारे में बात करें। और आपकी कुछ परेशानी है, कुछ आप समाधान चाहते हैं, और बिल्कुल नॉमिनल चेंजेस अपनी लाइफ में करके, या बड़े बड़े आपको उपाय नहीं करने, तो उसका सबसे सरल उपाय है आपके नाम का जो कंपाउंड है उसे सेटल कर देना, और समाधान बहुत ही अच्छा है, असरदार है जी। और क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को यहाँ पे आज? मनन भाई, मैं आज तो हमने नेम कंपाउंड की ही बात की, ऐसे हम किसी और एपिसोड में पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स पे भी बात करेंगे, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से। वैसे तो मैंने चिल्ड्रन चार्ट अब बता ही दिया, एनिमीज़ और फ्रेंड्स बता ही दिए, जी है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे आता है, ख़ासतौर से आपके नेम कंपाउंड का इफेक्ट जी बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि 50-60% जो रेमेडी है वो नेम से ही दी जाती है। बिल्कुल ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी में जब तक नेम कंपाउंड आपका अच्छा नहीं है, तब तक आप अपने जीवन को स्मूथली जीने में थोड़ी सक्षम नहीं हो सकते। राइट। बट अगर आपका नेम कंपाउंड आपके नाम के साथ जल है, और आप उसके बाद उस चीज़ के लिए कर्म कर रहे हो और आप फेथ रखते हो, तो आप कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। डेफिनेटली फेथ प्लेज अ वाइटल रोल हर एक चीज़ में, वो बात बिल्कुल सही कहा आपने। एक सवाल और आया दिमाग में, क्योंकि आपने कहा कि कलर्स का भी बहुत वाइटल रोल होता है, तो सबसे ज़्यादा अ मैन लव्स हिज मनी, हिज फ्रेंड्स एंड हिज कार्स, 3 M's फॉर मैन, जिसमें से एक मशीन है। तो कौन से कलर्स की कार जो है बेस्ट सूट करती है? अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बता दें तो बहुत बेहतर होगा। देखो, कलर की कार्स में ना, जिस बंदे के नाम पे वो हम कार परचेस कर रहे हैं, हाँ जी। उसके जो मैंने अभी आपको नंबर्स के कलर, फ्रेंड और एनिमी बताए, अब उसका जो ड्राइवर कंडक्टर है, उसके जो फ्रेंडली कलर्स हैं, जी। वो कलर की कार वो परचेस कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जनरली हम कार लेने जाते हैं कि अपनी मर्जी से, यानी बच्चे की कलर की पसंद की कार, या मदर की, या उसकी, लेकिन जिसके नाम से वो गाड़ी ली जा रही है, आरसी पे जिसका नाम होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो कार का कलर होना चाहिए। ओनरशिप जिसकी है उसके अंदर, उसके हिसाब से उसका कलर होना चाहिए। वैसे कहा जाता है कार जो होती है लोहा है तो शनि का रूप है। नहीं, अब इसके अंदर यही आता है कि शनि का रूप तो है वो, जी। है ना। अब शनि का कलर तो ब्लैक है, बट आपकी डेट ऑफ बर्थ और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में अगर वो शनि उतना रोल नहीं प्ले कर रहे, तो फिर आपको ब्लैक कलर अवॉइड करके चलना पड़ेगा। बट क्योंकि आजकल कार जो है ना, कोई भी कार में ऐसा नहीं है कि इसके अंदर लग्जरी फीचर्स नहीं हो, जो आज से 20 साल पहले नहीं होते थे। तो कार कहीं ना कहीं आपकी लग्जरी भी है। कार क्योंकि 4 पहिए पे चलती है, वो आपका राहु भी है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। राइट। तो चलिए, इन सब बातों के लिए, इन सब ज्ञान के लिए, और इन सब जो आपने हमें रेमेडीज़ दी, या जो भी आपने बताया, उन सबका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद आपका। और ऐसी ही बहुत सारी बातों का समाधान, समस्याओं का समाधान हम लेके आते रहेंगे आपके साथ, ओनली ऑन अंक विज्ञान। मैं हूँ मनन ठकराल, आपसे लेता हूँ विदा, और मेरे साथ है मानस भैया। आपसे जल्दी मुलाकात होगी और बहुत सारी बातों के साथ। बिल्कुल मनन भाई, हम भी बहुत उत्सुक रहेंगे आपके साथ फिर से एक शो करने के लिए, एक पॉडकास्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों तक वो ठीक समाचार पहुंचने चाहिए, जी। ठीक कंटेंट पहुंचना चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शॉर्ट टाइम में हमें टाइम दिया। थैंक यू। और फिर आशा करते हैं हम जल्दी ही मिलेंगे। डेफिनेटली। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ आप जो कुछ भी कंटेंट देख रहे हैं किसी का भी, प्लीज़ आंख बंद करके अंधाधुन उस पर विश्वास मत करिए। लॉजिकल रीजनिंग और साइंटिफिक रीजनिंग के पीछे जाइए, तभी उसका आपको जो परिणाम है, जो फल है, तभी मिलेगा। थैंक यू सो मच। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर,
राइज एंड शाइन। गॉड ब्लेस, बाय बाय।